तो बच्चों सबसे पहले फुल जोश में आते ही अटेंडेंस मार्क कर दो, क्योंकि आज बहुत ही कुछ अमेजिंग होने वाला है। आज से हम जो वन शॉट सीरीज है वो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, many years back we started it one shot series and it was so popular कि अब सब जगह वन शॉट है। तो फाइनली आपके लिए वन शॉट लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज बच्चों वन शॉट का जो पहला सेशन मैं लेकर आ रहा हूं, उसके अंदर आपको मैं पढ़ाने वाला हूं आज आईपीएससी नेमिंग, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है, जिसके अंदर क्या क्या कंटेंट है मैं आपको ओवरऑल पहले ही बता देता हूं और बहुत बहुत मजा आएगा। तो भाई बच्चों पहले से ही फुल जोश में सभी के सभी कमेंट सेक्शन में देखिए, भगवान का नाम सबसे पहले लूंगा, मैं बोलूंगा जय श्री राम, जय मां भवानी एंड ओम ह्रीम श्री गुरुभ्यो नमः। तो उनका नाम लेके स्टार्ट करते हैं और आप भी अपने भगवान को जिसमें बिलीव रखते हैं, जिस भी रिलीजन से है, कमेंट सेक्शन में सभी के सभी नाम लिखिए उनका, और उसके बाद आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो यार देखो, बात ऐसी है कि इसके अंदर क्या होगा, क्या पर्पस है। पर्पस ये है कि भाई आईपीएससी को पूरा कवर करेंगे हम लोग, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो इट विल कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द ट्रिक्स, वेरियस टाइप ऑफ पीवाईक्यू किस तरह के आते हैं, तो सब कुछ इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो जो बच्चा इससे पढ़ना चाहता है वो आईपीएससी को पढ़ भी सकता है। ऑब्वियसली थोड़ा सा रिलेटिवली फास्ट रहेगा, लेकिन हाँ आप कवर कर सकते हो। यू कैन कवर योर आईपीएससी नेमिंग बाय दिस सेशन, ओके। तो अब इसके अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन देखने के बाद फिर जो हाइड्रोकार्बन के नाम होते हैं, जैसे कि एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, तो कैसे उनका नाम करते हैं वो अपन देखेंगे। फिर जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम किस तरीके से हम लिखते हैं वो हम देखने वाले हैं बच्चों। फिर हम जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, तो उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो हम देखने वाले हैं बच्चों। फिर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग जो होती है वो हम देखने वाले हैं, और इसके साथ साथ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम साथ साथ करते रहेंगे। यानी जो हम ये सारा पढ़ने वाले ना, इट विल बी विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि प्योर थ्योरेटिकल ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो अपन क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस कर करके इसको समझेंगे, ठीक है। तो मेन अप्रोच रहेगी विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर गिवन। एंड फाइनली बच्चों, कॉमन नेम्स को डील करने के लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आप सभी का स्वागत है, और आज से हम वन शॉट सीरीज शुरू कर रहे हैं और बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री में पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सेशन ले रहे हैं, जिसमें आईपीएससी को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब सारा का सारा चैप्टर के सारे पार्ट्स हम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी साथ में अपनी नोटबुक रखिएगा, क्योंकि की पॉइंट्स को आपको नोट भी करना है, सॉल्व भी करना है। सिर्फ सुनते रहोगे तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और अगेन मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो प्रैक्टिस शीट है बच्चों, वो प्रैक्टिस शीट मैंने कहाँ पे डाल दी है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वो आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ओके, डन है। चलो बच्चों, एवरीवन, तो भाई ये एक्चुअली जेई नीट दोनों में से कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत वैसे है नहीं है सच। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई जो बच्चा आता जा रहा है यार, लाइक्स वाइक्स करते रहिएगा फुल जोश में, है ना। लाइक्स करते रहो यार, लाइक वाइक तो बनते हैं तभी तो मजा आता है ना। तो सभी बच्चे फुल जोश में लाइक्स तो कर दो यार एवरीवन, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे तो सभी बच्चों का लाइक आ जाना चाहिए। सभी बच्चों का एक एक लाइक तो बनता है यार, तब स्टार्ट करते हैं। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग अजय कैसे हो बेटा। हेलो नागराज, हेलो आदित्य गुप्ता, हेलो शादिया, धीरू भाई एंड एवरी वन ऑफ यू, आदित्य, कैपिटल हिंदुस्तान एंड एवरीवन। अच्छा बच्चे, एक बात तो बताओ, कहाँ पे आप बेस्ड हो, कौन कौन से सिटी में इस समय या विलेज में आप बैठे हो, एटीपीएस कहाँ पे, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हेलो करण, हेलो बेटा। ओके हर्ष, कैसे हो हर्ष बेटा, बढ़िया हो, मस्त हो। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग आयशा, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो भाई, सो दोस्तों शुरू करें आज की कहानी। यस, तो सभी बच्चे जो आते रहे लाइक करते रहे। तो भाई आज का वन शॉट, नाउ वी आर स्टार्टिंग एंड आईपीएससी नेमिंग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन में आप सभी को मैं क्या बताने वाला हूँ, तो देखो, लेट मी टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आता है कि भाई ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, तो साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राइमरीली बच्चों दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। पूरे दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है बच्चों वो होता है एरोमेटिक, या दूसरा कौन सा होता है, कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा सभी के सभी बच्चों। दूसरा होता है एलिफेटिक।
एरोमेटिक, एलिफेटिक। एरोमेटिक जो होते हैं ये हाईली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, हाईली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं और उनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ओरिजिनली एरोमेटिक शब्द जो आया था वो स्मेल से रिलेटेड आए थे, यानी बहुत ही खुशबूदार जो कंपाउंड थे उनको एरोमेटिक बोला जाता था, पर यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक दो तरह के प्राइमरीली कंपाउंड्स होते हैं। अब एरोमेटिक की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे भी दो तरह के होते हैं। यहाँ पे भी या तो कंपाउंड होता है होमोसाइक्लिक या होता है हेट्रोसाइक्लिक, ये आप सभी नोट कर लेना, ठीक है। अब यहां पे होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, अच्छा कहीं कहीं पे स्पेलिंग का थोड़ा एरर हो सकता है तो उसको तुम माफ कर देना। तो यहां पे अगर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, अंडरस्टूड सी बात है भाई। होमो का मतलब क्या है, सारे एटम्स रिंग के अंदर जो हैं वो ऑल ऑफ देम आर कार्बन ओनली। तो जब रिंग जो बनती है वो सिर्फ कार्बन से ही बनती है तो उसको होमो बोल देते हैं, होमो मतलब सेम। और अगर हेट्रो है तो हेट्रो के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, रिंग के अंदर, एरोमेटिक रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी आ जाता है, जैसे कि सल्फर आ गया, नाइट्रोजन आ गया। जैसे ये पर्टिकुलर कंपाउंड का कॉमन नेम आपको पता है क्या बोलते हैं इसको, दिस कंपाउंड इज नोन एज थायोफीन। बच्चों इसको बोला जाता है थायोफीन। तो यहाँ पे बेंजीन हो गया, बेंजीन के अलावा नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन से ही एरोमेटिक रिंग बन जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों हेट्रोसाइक्लिक के अंदर, तो इट कैन बी सल्फर कंटेनिंग, इट कैन बी नाइट्रोजन कंटेनिंग, जिसमें थायोफीन, पायरोल, फ्यूरान और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एलिफेटिक में, तो एलिफेटिक में दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। या तो हमारे पास होते हैं असाइक्लिक। भाई असाइक्लिक का मतलब ए इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स, यानी किसी भी चीज के आगे अ लग जाए मतलब नहीं, यानी ये साइक्लिक नहीं है। तो ये जो कंपाउंड्स है सिंपली जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं एलिफेटिक, ठीक है। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स आर ओपन चेन कंपाउंड्स, ओके। अब यहाँ पे ओपन चेन के अलावा दूसरे क्लोज चेन जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, उनको साइक्लिक भी बोल सकते हैं या उनको एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक या साइक्लिक एक ही बात है। तो इस तरह के एलिफेटिक कंपाउंड्स सॉर्ट ऑफ विद पाई बॉन्ड, विदाउट पाई बॉन्ड, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है दुनिया भर की। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा एक और टर्म यूज होता है कभी कभी जिसको बोलते हैं बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही ये दो कैटेगरी आती हैं। बेंजेनोइड का मतलब क्या है, जैसे ये जो पर्टिकुलर रिंग है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। पता है सभी को, कमेंट सेक्शन में बताओ, एवरीबॉडी नोस। ये सारे पॉइंट नोट जरूर कर लेना, साथ साथ नोट्स बनाओगे तभी आपको मजा आएगा, ओके। तो बच्चों यहाँ पे बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोनाइड, और जहां पे बेंजीन नहीं होता है और फिर भी एरोमेटिक होता है तो उसको बोलते हैं नॉन बेंजोनाइड, है ना। तो इस तरह के शब्द कभी कभी ऑर्गेनिक में यूज आते हैं, तो और हमें टेंशन होती है कि अरे यार ये एलिफेटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है, अरे यार ये एलिसाइक्लिक क्या है, अरे यार ये हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, समझ नहीं आता। जिंदगी में इतने सारे नाम यूज करते हैं, पर ध्यान से देखो हर चीज लॉजिकल है। ऑर्गेनिक में हर चीज बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, अगर समझ में आ जाए तो बात बन जाती है। हाँ भाई समझ में आ रहा है सभी को, फंडा समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन होता है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, जो हमें बार बार अब यूज आएगी, वो होता है भाई फंक्शनल ग्रुप। वो होता है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्या आपको पता है व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? भाई फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम होता है या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम होता है जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम होता है या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम होता है जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे कि ये यहाँ पे हमारे सामने एक एल्कोहल है, तो इसमें ये जो पर्टिकुलर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यानी जो इसकी रिएक्शंस होंगी कंपाउंड की वो किस चीज पे निर्भर करेंगी, वो इस फंक्शनल ग्रुप पे निर्भर करेगी। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्यों, कैसे हुआ, तो अगर आप डीप में देखोगे तो इन जनरल फंक्शनल ग्रुप जो होता है बच्चों, वहां पे हमारे पास एक ऐसा एटम जरूर प्रेजेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, तो उससे क्या होता है, उससे वहां पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी पोलैरिटी आती है, और पोलैरिटी आती है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फंक्शनल ग्रुप्स में इन जनरल आप बच्चों देखोगे तो यू विल हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन जनरल, नॉट ऑलवेज बट, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं एल्कीन में, तो एल्कीन में ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब यहां पे आप ही बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, फिर भी ये फंक्शनल ग्रुप कैसे हो गया, एल्कीन एल्काइन फंक्शनल ग्रुप कैसे है? देखो द रीजन बीइंग, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बच्चों, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है ये इजीली
पोलराइजेबल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इसकी आसान होती है। इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, आसान होता है बच्चों। सो दैट इज द रीजन दैट व्हाई एल्कीन कैन आल्सो एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप बहुत बहुत सारे होते हैं और उनमें हमको अलग से देखने की भी जरूरत नहीं है। जब नाम देखेंगे देन विल सी द वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स। ओके बच्चों, तो इंट्रोडक्शन में आपको ब्रॉडली पता लग गया कि भाई अब जब हम नाम देखने वाले हैं तो नाम देखने के लिए कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस तरह के होते हैं, और मेनली विल बी डीलिंग विद वेरियस टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स जिनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, चलो तो भाई अब यहां तक समझ में आया सभी को? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ एवरीवन। यस, ऑल द एटीपीएंस अक्रॉस द नेशन। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे नाइस नाइस नाइस। एंड जो बच्चा सेशन में आता जा रहा है, आते ही क्या करना है, अटेंडेंस लगाना मत भूलना भैया, लाइक करना तो भूलना ही नहीं है किसी भी एंगल से। ओके बच्चों, यस एवरीवन। ओके चलो अब बढ़ते हैं जिंदगी में आगे। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक फ्रेम बताता हूं जिसके बेसिस पे कोई भी आईपीसी नेम हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक किसी का बंदे का नाम है, मान लो इस तरह का, उसका नाम है मिस्टर झंडू सिंह। ठीक है, अब मान लो किसी का नाम है झंडू सिंह, तुम में से तो किसी का नहीं है ना, किसी का तो नहीं है भाई। तो यहां पे मैंने एक जनरल ऐसे ही नाम ले लिया किसी का, मिस्टर झंडू सिंह। तो मिस्टर झंडू सिंह में अगर आप देखोगे तो बच्चों यहाँ पे जो मिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये मिस्टर क्या होता है, ये मिस्टर होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या है भाई, इसकी हिंदी निकालो। प्रीफिक्स का मतलब जो आगे आएगा, यानी जो मेन नाम से पहले आएगा उसको बोलेंगे प्रीफिक्स। मेन नाम के जो बाद आएगा, जो सिंह है बच्चों, वो क्या है, वो है सफिक्स या सुफिक्स बोल दो, कोई मतलब प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स यहाँ नहीं मिलने वाले। अब यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स, और बीच में जो झंडू है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्ड रूट। क्या बोलेंगे बच्चों, मेरे साथ साथ बोलना सभी के सभी। ठीक है, सभी के साथ साथ बोलना भी। जब मैं बोलूं कि बोलो, जब बोलूं लिखो तो लिखो, जब बोलूं तो आप बोलना। ठीक है, हो सकता है आपके घर वाले थोड़े आपको पागल समझे, बेवड़ा समझे, लेकिन टेंशन मत लेना, इससे आपका जो ओवरऑल मेमोरी पावर है वो बढ़ेगी, अच्छा रहेगा आपके लिए, पूरा इन्वॉल्व हो जाओगे, एंगेज हो जाओगे। ठीक है, तो साथ साथ बोलना भी, लिखना भी, बोलना भी, लिखना भी, बहुत मजा आएगा। कब ये समय बीत जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जैसे कि किसी भी कॉमन नेम के, किसी भी नाम के, हमारे जो ह्यूमन बींग्स के नाम हैं उनमें 3 तरह के पोर्शन होते हैं, उसी तरीके से जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, उनके भी 3 पोर्शन होते हैं। और ये 3 पोर्शन कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये 3 पोर्शन हमारे होते हैं प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ठीक है, अब जब हम ये कोई नाम, मैं एक नाम आपको देता हूं और उसमें मैं आपको बताता हूं कि ये प्रीफिक्स, सुफिक्स और वर्ड रूट है क्या, कितने प्रकार के ये होते हैं। तो मैं एक कोई नाम आपके सामने में लेता हूं, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है, और यहाँ पे हमारे पास है कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो नाम आएगा, अब नंबरिंग कैसे हुई कैसे नहीं हुई वो एक बार के लिए मत सोचो, सिंपली इसका मैं नाम लिख रहा हूँ। इसका नाम जो बच्चों आएगा दैट विल बी, इसका नाम आएगा, सबसे पहले आएगा 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो के बाद बच्चों यहाँ पे आएगा साइक्लो, साइक्लो के बाद आएगा हेक्स, हेक्स के बाद आएगा एन, और फिर आएगा ऑल। ठीक है, अब लॉजिकल सी बात है, सेकंड नंबर पे ब्रोमीन आया, फिर रिंग है तो साइक्लो आया, हेक्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, और यहाँ पे एन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, और ऑल क्यों आया, क्योंकि यहाँ एल्कोहल है। अब ध्यान से देखो, ये जो पर्टिकुलर नाम है बच्चों, इसके अंदर जो हेक्स है, यानी जो नंबर ऑफ कार्बन हमें बताता है, जो नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में हमें बताता है बच्चों, ये होता है हमारा WR। WR का मतलब क्या है, वर्ड रूट है। और यहां पे ये जो साइक्लो है, ये हमारा होता है 1 डिग्री सफिक्स, यानी ये तभी आएगा जब हमारा कंपाउंड साइक्लिक होगा। अगर साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो प्रीफिक्स किस चीज के लिए आएगा। अब यहां बात करते हैं 2 ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो जो है बच्चों, ये हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स है, सॉरी सफिक्स गलती से बोल दिया मैंने, प्रीफिक्स है। ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है। ठीक है, तो ये 2 ब्रोमो हमें किसके बारे में बता रहा है, ये हमें बता रहा है बच्चों लोकेंट के बारे में, लोकेंट यानी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपने देखा प्रीफिक्स हमारा 1 डिग्री तो तभी आएगा जब यहाँ साइक्लिक पेरेंट चेन होगी, अदरवाइज नहीं आएगा ये। और ये भी तभी आएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स तभी आएगा जब यहाँ पे लोकेंट होगा, लोकेंट नहीं है तो नहीं आएगा। अब इसके बाद हेक्स के बाद देखो एन आया हमारे पास। ये जो एन है ये कि हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पेरेंट चेन में हमारे पास ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो ओनली सिंगल बॉन्ड है तो एन आया। तो बच्चों ये हमारा 1 डिग्री सफिक्स है जो हमें बताएगा कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा।
और यहां पे ऑल हमें क्या बता रहा है, ऑल हमें बच्चों बता रहा है एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि अगर यहां फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर यहां फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो बच्चों क्या आ जाएगा यहां पे, यस बात समझ में आई, तब यहां पे 2 डिग्री सफिक्स आएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप एज सच नहीं है तो इट वोंट वर्क। ओके, तो इस तरह के हमारा फ्रेम समझ में आया कि किसी भी आईयूपीएसी नेम का फ्रेमिंग क्या होता है बच्चों। पहले आते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कमेंट सेक्शन में सभी के सभी, क्या प्रीफिक्स आना जरूरी है? इज प्रीफिक्स मस्ट? इन सब में क्या चीज है जो पक्का आएगी, कौन कौन सी चीज? टोटल 5 एंटिटी बताई मैंने आपको, प्रीफिक्स 2 तरह के, सफिक्स 2 तरह के, वर्ड रूट 1 तरह का। आप बताओ कमेंट सेक्शन में सभी के सभी जल्दी से कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो पक्का आके ही रहेगी, किसी भी कंपाउंड में हर हालत में आएगी। जल्दी बताओ एवरीवन। यस बच्चों, कमेंट सेक्शन में सभी के सभी। वर्ड रूट जरूर आएगा, वर्ड रूट तो आएगा ही, क्योंकि कुछ कम से कम एक कार्बन तो पेरेंट चेन में होगा, तो वर्ड रूट तो आएगा। और उसके अलावा हमारा जो 1 डिग्री सफिक्स है यानी एन, इन, आइन, ये भी जरूर आएगा। यू गॉट द पॉइंट? बात समझ में आई बच्चों सभी को? यस एवरीवन, ठीक है। हाँ भाई, गेमिंग फॉर लाइफ बेटा, यहाँ तुम गलत वेबसाइट पे आ गए, तुम्हारी वेबसाइट्स अलग है, तुम उन वेबसाइट्स पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्यों तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो? ओके एवरीवन, तो भाई ये हो गया। तो वर्ड रूट और उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स जो होता है उसमें ऐसा होता है और बहुत बहुत मजा आता है। चलो भाई, अब हम मजे को आगे बढ़ाते हैं, अब हम क्वेश्चंस करके समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेमिंग समझ में आ गई सभी को कि भाई हमारे पास फ्रेमिंग किसी भी आईयूपीएसी नेम की क्या होती है। पहले आगे प्रीफिक्स आता है, इधर हमारे पास सफिक्स आता है और बीच में क्या होता है, वर्ड रूट आता है। अब हमें हाइड्रोकार्बन की नेमिंग देखनी है, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की नेमिंग देखनी है। तो सीधा क्वेश्चन से समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। देखो भाई, सवाल में सबसे पहले हमें क्या होता है, स्टेप 1 की अगर हम बात करें बच्चों, स्टेप 1 जो होता है उसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन होता है। तो स्टेप 1 में जब हमने पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया, सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन, ठीक है। चलो आओ स्टेप 1 की बात करते हैं, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं। पेरेंट चेन वो चेन है, एल्केन्स में अगर हम बात करें तो जो सबसे लंबी चेन है। आओ देखते हैं इसमें सबसे लंबी चेन क्या है, कौन सी है। तो आप देख सकते हो कि अच्छा, ओ सबसे लंबी चेन बच्चों यहाँ पे है, वो कौन सी वाली है, ये वाली सबसे लंबी चेन है। ये बात क्लियर है सभी को? ये सबसे लंबी चेन है, सभी को दिखाई दे रही है। अब पेरेंट चेन सिलेक्शन के बाद अगला काम हमें क्या करना है, तो पेरेंट चेन से हमें क्या मिल जाएगा, पेरेंट चेन से बच्चों हमें मिल जाएगा WR। WR क्या है बताओ भाई, वर्ड रूट, बोलो सभी, वर्ड रूट। अब पेरेंट चेन के बाद अगर हम बात करें तो अगली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, अगली चीज हमें अब हमें इससे पता लग जाएगा कि हमारे लोकेंट्स कौन से हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी जो इसके ब्रांच हैं वो कौन से हैं। ये पेड़ का मेन जो रूट है वो है, और उसके साथ में जो रूट जो हमारे पास ब्रांचेज हैं वो है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, ये क्या है भाई, ये है मिथाइल, और ये जो CH3 है इसको भी क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 हो गए लोकेंट्स, बहुत बढ़िया। तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है, पेरेंट चेन के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज नंबरिंग। नंबरिंग करनी है भैया, अब हमें नंबर देना है। तो स्टेप 2 क्या होता है, नंबरिंग होता है। नंबरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग हमेशा कहां से शुरू होती है बच्चों, कॉर्नर से शुरू होती है। नंबर हमें क्यों करना पड़ता है, नंबरिंग हमें करनी ही क्यों पड़ती है, नंबरिंग हमें इसलिए करनी पड़ती है ताकि हम लोकेंट्स को लोकेट तो कर पाए, बता तो पाए कि लोकेंट कहां है। तो उसके लिए नंबरिंग हमेशा कॉर्नर से शुरू की जाती है। अब कहां से शुरू करोगे, या तो राइट कॉर्नर से या लेफ्ट वाले कॉर्नर से। अगर मैं राइट से शुरू करता हूं तो बच्चों नंबरिंग आएगी कुछ ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आएगी। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे इस तरीके से अगर हम देखें तो नंबर जो लोकेंट्स को मिला वो क्या मिला, वो मिला बच्चों यहाँ पे 2, और दूसरे को क्या मिला 6। अगर मैं यही नंबरिंग वहां से करता हूं, लेफ्ट से करता हूं, तो बताओ नंबरिंग क्या मिलेगी, अरे बताओ जल्दी से सभी के सभी कमेंट सेक्शन में बच्चों। 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पे 4 5 6, तो कितना आएगा 3, 3 के बाद 4 5 6 7, 3 और 7 आएगा। अब आप ही बताओ यार, 3 और 7 में और 2 और 6 में प्रायोरिटी किसको दोगे, किसको आप सही मानोगे? यस बच्चों, ये सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि हमें जैसे जिंदगी में छोटे नंबर बड़े पसंद होते हैं। ये बताओ, रैंक जो आप रैंक चाहते हो अपनी IIT JEE में, उस रैंक में आप अपना रैंक ज्यादा चाहते हो, हाई चाहते हो, नंबर बड़ा चाहते हो, छोटा नंबर चाहते हो, जल्दी बताओ। छोटा चाहते हो ना, तो यहाँ पे लोकेंट्स जो है वो भी छोटा नंबर चाहते हैं। इसी को लोवेस्ट लोकेंट रूल भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 है। तो याद रखिए, पहले वाले से ही डिसीजन हो गया, हमें 6 को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऑलवेज कंपेयर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ऑलवेज कंपेयर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। बात समझ में आई क्या बच्चों? अब यहां पे हमारे पास वर्ड रूट आ गया, नंबरिंग कर लिया, सब कर लिया, बहुत बढ़िया भाई। अब नेमिंग भी कर लो, अब नाम भी लिख दो, नेमिंग
अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेमिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये किसी भी नाम को लिखने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम पेरेंट चेन को देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग के बाद अब हम नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग में सबसे पहले आप सभी जानते हो यार, प्रीफिक्स में सबसे पहले कौन आएगा, हमारे पास लोकेंट्स आएंगे। तो लोकेंट्स आएंगे तो लोकेंट्स का नाम लिखो भाई, क्या होगा, चलो मैं बोल देता हूं, आप सभी बस लिख लेना ताकि टाइम बच जाए, या चलो एक बार मैं लिख ही देता हूं। पहले आएगा 2,6, 2 मिथाइल है तो मुझे लिखना पड़ेगा डाइमिथाइल, और डाइमिथाइल के बाद बच्चों फिर क्या आएगा, हमारे पास पेरेंट चेन में कार्बन है 8 है तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ऑक्ट, ऑक्ट के बाद यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या आएगा बच्चों, एन। यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारे पास 2 डिग्री सफिक्स अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आएगी सभी बच्चों को, एवरीवन, ऑल द एटीपीएंस अक्रॉस द नेशन, यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके से हमें ये नाम करना होता है। तो नेमिंग का फ्रेम पता लग गया, एल्केन्स का नाम किस तरीके से करते हैं, बस तो हमें बस यही करना होता है। चलो फिर आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन का नाम जल्दी से सभी के सभी दो, सभी के सभी इसका नाम करो, फिर अपन आगे चलते हैं, एल्कीन्स वगैरह पे चलेंगे और भी कुछ करेंगे। तो इसका नाम सभी के सभी खट से बता दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है ये अपन ने, ये टफ अपन ने नहीं लिया। यस बताओ एवरीवन, एंड जो स्टूडेंट सेशन में आता जा रहा है, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ। यस मोहित, इसके बारे में हम तभी करेंगे बात जब हम एल्कीन्स लेंगे, अभी तो हमारा एल्कीन चल रहा है, ठीक है, तो उसके बाद करेंगे हम इसकी बात। एवरीवन, हाँ भाई एटीपीएंस सभी के सभी, देखो यार बहुत सिंपल है। सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट किया तो पेरेंट चेन यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब मैंने नंबरिंग किया, नंबरिंग में यहाँ से करना प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ से जो हमारे लोकेंट्स है ना उनको नंबर मिलेगा छोटा, नंबर क्या मिलेगा, छोटा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2,2, उसके बाद आएगा डाइमिथाइल, और डाइमिथाइल क्योंकि 2 मिथाइल है तो डाइमिथाइल ही बोलूंगा, और यहाँ 5 कार्बन है तो बच्चों क्या आ जाएगा, देन इट विल कम, पेंटेन विल कम। क्लियर है क्या सभी को ये बात। चलो अब इसके बाद में एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका डर जो है वो खत्म हो जाए। जैसे मान लो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कुछ ऐसा, ठीक है। यस एवरीवन, इसको नोट कर लेना। सभी के सभी इसको लिख लो। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन अपने को करना है, ठीक है। अब इसको ट्राई करना है तो कैसे करेंगे, व्हाट शुड वी डू। तो देखो थोड़े बड़े क्वेश्चन से क्या होता है, हमारा ज्ञान चक्षु खुल जाता है और हमारा प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है। छोटे छोटे कितने क्वेश्चन कर लो, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करने चाहिए और फिर हमें हायर लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए एवरीवन, ठीक है। ये तो सभी का हो गया तो बहुत आसान है, अगले वाला ट्राई करो सभी के सभी। गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। देखो एवरीवन, देखो बच्चों, सबसे पहले अपने को पेरेंट चेन देखनी है। पेरेंट चेन में ना यहाँ सबसे लंबी चेन जो है ना वो मल्टीपल आ रही है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चेन जो है ना वो आप यहाँ से ले सकते हो। ये फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है और ए से बी तक ले सकते हो, या आप यहाँ से ए इस बी तक ले लो या इस पॉइंट से ले लो, एक ही बात है। अगर हम इस पे लेंगे तो भी चेन का लेंथ, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, खैर ये तो चेन ही छोटी आ रही है तो दिक्कत ही खत्म है। कई बार क्या होता है पेरेंट चेन लेंथ सेम आ जाती है। जब पेरेंट चेन लेंथ सेम आ जाती है तो हमें वो पर्टिकुलर चेन लेनी होती है जहाँ नंबर ऑफ लोकेंट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। भाई सीधी बात है, दोनों चेन अगर सेम आ गई तो फर्क किस बात का आएगा, कहाँ पे नंबर ऑफ लोकेंट अधिक है। यहाँ तो खैर आप देख रहे हो यही चेन सबसे लंबी है। अब इसमें अगला पार्ट जो आता है पेरेंट चेन सिलेक्शन के बाद, अगला पार्ट बच्चों क्या आता है, वो आता है नंबरिंग। नंबरिंग में यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ, तो बच्चों नंबरिंग यहाँ से करनी सही रहेगी। क्यों सही रहेगी अभी बात कर लेते हैं। देखो नंबरिंग यहाँ से करनी इसलिए सही है क्योंकि मैं अगर यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो इस पॉइंट पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन मैं इधर से अगर नंबरिंग करता हूँ तो इस पॉइंट पे जब 3 नंबर आएगा तो हमारे पास एक ही ब्रोमीन आएगा, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 क्लोरीन आएंगे, 2 क्लोरीन्स वुड बी देयर। तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से बच्चों नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड, है ना, ताकि नंबर हमें छोटा नंबर ज्यादा बार मिले, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखना है तो देखो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा आ गया, हमारे पास मिथाइल है, हमारे पास देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली इथाइल। तो 2 इथाइल आ गए, 2 क्लोरीन आ गए,
तो यहाँ पे 2 इथाइल हैं, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया डाई इथाइल। यहाँ हमारे पास हो गया मिथाइल, 2 पे भी मिथाइल, तो ये भी हो गया डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल। और यहाँ पे हो गया डाई क्लोरो। अभी बताओ जो डाई 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 है, क्या इस डाई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं? क्योंकि अब हमें नाम को अरेंज करना है। नाम को जब अरेंज करना है तो मैं आप सभी को बता देता हूं बच्चों कि जो ये डाई होता है, ट्राई होता है, टेट्रा होता है, इसको अल्फाबेटिकल में कंसीडर नहीं करते हैं। इट इज नॉट कंसिडर्ड इन द अल्फाबेटिकल सीक्वेंसिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? ऑब्वियसली सबसे पहले आएगा 5 ब्रोमो। सभी के सभी लिख लेना, 5 ब्रोमो सबसे पहले आएगा। 5 ब्रोमो के बाद बच्चों नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा भाई? बी के बाद, क्योंकि अब इनको अल्फाबेटिकली तो अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करोगे? सो जो नाम है, जो लोकेंट्स हैं, अरेंज देम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले आ गया 5 ब्रोमो। 5 ब्रोमो के बाद हमारे पास क्लोरो आएगा भाई। बी के बाद सी आता है। इतनी तो अपने को आनी चाहिए। एबीसीडी आती है ना बच्चों? एबीसीडी सभी को आती है क्या? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यहाँ पे 3,3 डाई क्लोरो आ जाएगा। अब सी के बाद कौन आएगा? ई आएगा। तो फिर आएगा 4,4 डाई इथाइल। तो डाई इथाइल का हमने डी नहीं लिया, क्या लिया? ई लिया बच्चों। अब इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद आएगा नेक्स्ट, मैं आपको बता देता हूं। बताओ भाई सभी कमेंट सेक्शन में एवरीवन। यस, फिर आएगा 2 और 6 पे क्या है? डाई मिथाइल। ठीक है, 2 और 6 मिला के दोनों एक साथ है, तो एक साथ इन द सेंस दोनों मिथाइल है, तो अलग अलग लिखना सही नहीं लगता ना यार। पहले लिख रहे हैं 2 मिथाइल, फिर लिख रहे हैं 6 मिथाइल। नहीं, द बेटर इज 2,6 डाई मिथाइल। और उसके बाद 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हेप्टेन। बहुत सिंपल। हाँ जी एवरीवन, सभी का सही आएगा बच्चों? सभी का सही है क्या? ऑल द एटीपियंस? यस, कमेंट सेक्शन में बताओ सभी के सभी। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। नाइस नाइस नाइस। हाँ भाई, जो आता जा रहा है यार, लाइक तो बनता है, मतलब हाँ लाइक तो कर दो फुल जोश में। हैं, बड़े दिनों बाद वन शॉट सीरीज शुरू हुई यार, मतलब तो जोश तो होना चाहिए। मतलब इतने सालों के बाद वन शॉट फाइनली आया है दोबारा से। बहुत बार बहुत बच्चों ने बोला कि सर वन शॉट लेके आओ, तो मुझे लगता था कि यार पहले बना तो दिया, लेकिन नहीं यार, मतलब मुझे बनाना था। ठीक है, अच्छा वीरेंद्र, मोहित, अरे बढ़िया, बहुत सही जवाब दे रहे हो बच्चों, बहुत बढ़िया। नाइस नाइस नाइस। चलो अब चलते हैं आगे। अब देखो एक और बड़ा क्वेश्चन करने को रेडी हो? अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर क्या करेंगे? तो उसके अंदर हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई आइसो, नियो, ये सब क्या होते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन से मैं आपको सब बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या मतलब, इसमें पहले मैं आपको सब बताता हूँ। ये मान लो कोई ऐसी रैंडमली पेरेंट चेन हमने मान ली, ठीक है? ये है पीसी, है ना? पीसी का मतलब यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, प्रियंका चोपड़ा भी नहीं है, यहाँ पेरेंट चेन है हमारे लिए, इसको प्रिंसिपल चेन भी बोला जाता है। ठीक है, ये पुराना जोक हो गया, लेकिन ठीक है मैंने दोबारा से बता दिया। क्लास में तो लगातार चलता था पीसी मतलब उस समय प्रियंका चोपड़ा वाज लाइक, एक वक्त था कि जब उसका अच्छा खासा नाम था। आई एम नॉट श्योर अभी कितना है, अभी भी शायद है ही। ठीक है, तो तब काफ़ी ये जोक चलता था। ओके, क्लास कितने बजे तक चलेगी? अरे ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इसको पूरा करेंगे फिर देखते हैं। ऐसा कोई फिक्स ही नहीं कर रखा है ना? ओके, और जो भी बच्चे हैं मैं उनको बताता रहता हूँ कि भाई इसकी जो प्रैक्टिस शीट है ना आईपीएससी की, ये आपको एटीपी स्टार ऐप पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिलेगी, तो वहाँ पे आप जाके आपको मिल जाएगा। हाँ जी, सो नाउ व्हाट आई वांट टू से इज, अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास है तो मान लो ऐसा कुछ है, कैसा है? ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर इस तरह का कुछ हमारे पास आएगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के तरीके होते हैं कई सारे। इसको लिखने का एक तरीका होता है आइसोप्रोपाइल। अब ये आइसो ग्रुप है क्या? तो आइसो ग्रुप बहुत सिंपल है बच्चों, टेंशन ना लेना। आइसो ग्रुप होता है जब CH पे 2 CH3 होते हैं, जब CH पे 2 CH3 होते हैं बच्चों, तो उसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। तो आइसो का सबसे छोटा ग्रुप जो होता है वो होता है आइसोप्रोपाइल, क्योंकि यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं? 3 है, तो 3 है तो उनको क्या बोल देंगे? प्रोपाइल बोल देंगे। तो आइसोप्रोपाइल इज द स्मॉलेस्ट वन। यू गॉट इट? गॉट द पॉइंट? तो आइसोप्रोपाइल हो गया। अब इसी में मान लो हमें बताना है कि भाई आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल कैसे बनाओगे? आइसोब्यूटाइल हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। ध्यान से देखो, आइसोब्यूटाइल में टोटल कार्बन हमारे पास 4 है, लेकिन उस 4 में आप फोकस करो इस पे भाई, इस पे फोकस करो। ये ग्रुप कौन सा है? आइसो भाई, पहचानो इसको। तो दिस इज ओवरऑल, इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटाइल। तो आइसो समझ में आया? क्योंकि हम घबरा जाते हैं कि आइसो कौन सा, आइसो कौन सा, आइसो कौन सा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम आइसो के बाद नेक्स्ट बात करें बच्चों, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक ही होता है इस तरह का। अगर एक ही CH पे एक तो मिथाइल है और दूसरा इथाइल है, अगर एक मिथाइल है और दूसरा इथाइल है बच्चों, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी, या शॉर्ट में सेक।
ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों बोला वो समझ में आया सभी को? क्योंकि यहाँ टोटल कार्बन कितना आ रहा है इस सब्स्टिट्यूएंट में? इस सब्स्टिट्यूएंट में टोटल आ रहा है 4, तो ब्यूटाइल ही बोलूंगा। ठीक है, तो याद रखिए अगर CH पे एक मिथाइल और एक इथाइल है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी क्यों बोला? क्योंकि उसका रीजन ये है, इस कार्बन का डिग्री क्या है? 2 है। इस कार्बन का डिग्री क्या है? 2 है। तो मिथाइल एंड इथाइल ऑन 1 कार्बन विल गिव यू सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी में सिर्फ ब्यूटाइल ही आता है, इसमें सेकेंडरी पेंटाइल, हेक्साइल वो सब नहीं आते। अब बात आती है अगले वाला ग्रुप। अगले वाला ग्रुप कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो। इस सब्स्टिट्यूएंट में एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल जब आए, एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल जब आए तो ये टर्शरी ब्यूटाइल कहलाए। क्या कहलाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल कहलाएगा। तो एक ही कार्बन पे जब 3 मिथाइल आए तो वो टर्शरी ब्यूटाइल कहलाए। क्लियर है? टर्शरी क्यों आया, समझ में आया? क्योंकि इसका डिग्री 3 होगा अगर हम जस्ट विद इन द सब्स्टिट्यूएंट बात करें तो डिग्री ये, क्योंकि अगर इस कार्बन को इंक्लूड करते हो डिग्री चेंज हो जाएगी, दैट विल बी 4, तो वो नहीं है। गॉट इट? कहां से आया? तो हर चीज का लॉजिक होता है, ऐसे ही हवा में नहीं होता है। गॉट इट? गॉट द पॉइंट? टर्शरी के बाद अब देखो अगले में क्या हो जाएगा। अगर हम टर्शरी और प्रिंसिपल चेन के बीच में एक कार्बन को और लगा दें, यानी इस तरह का अगर कुछ आ जाए, ध्यान से देखो, एक कार्बन लग गया बीच में, तो यहां पे ये जो बन जाएगा बच्चों, इसको बोलेंगे नियो। क्या बोलेंगे? नियो। तो नियो और टर्शरी में डिफरेंस पहचानिए। नियो और टर्शरी में एक CH2 का फर्क है। अगर पेरेंट चेन और टर्शरी के बीच में एक CH2 घुसा दें तो ग्रुप बन जाएगा नियो और इसका नाम आ जाएगा नियो पेंटाइल। अब पेंटाइल क्यों आया, समझ में आ रहा है क्या? चेक कर लो, टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। टोटल कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। अब ये जो लोकेंट्स होते हैं बच्चों, इन्हीं को लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है। देयर इज अ अदर वे ऑफ राइटिंग दीज लोकेंट्स एज वेल। ठीक है, वो तरीका मैं आपको साथ साथ सिखा देता हूं। ये जो आइसोप्रोपाइल है, इसी को हम 1 मिथाइल इथाइल भी बोल सकते हैं। इसी को हम 1 मिथाइल इथाइल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल? हाँ जी, कैन यू थिंक अबाउट इट? अरे यार देखो, इस पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है डायरेक्टली, इसको नंबर देंगे 1, डायरेक्टली जुड़े हुए को 1 देंगे, और फिर हम किधर भी जा सकते हैं जहां पे भी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो ध्यान से देखो, ये जो 1 2 1 के ऊपर एक और SL हो गया। SL का मतलब क्या है? सब लोकेंट, लोकेंट का लोकेंट, ब्रांच का भी ब्रांच, चेले का भी चेला। तो यहां पे चेले का चेला कौन है? मिथाइल है, तो इसका नाम हो गया 1 मिथाइल। और इथाइल क्यों बोला? क्योंकि जो लोकेंट का पेरेंट चेन है, जो लोकेंट का पेरेंट चेन है बच्चों, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 आ रहे हैं, तो हेंस इट इज 1 मिथाइल इथाइल। यू गॉट द पॉइंट? तो हर चीज का रीजन होता है। इसका नाम सोचो खुद, सभी कमेंट सेक्शन में बताओ, सेकेंडरी ब्यूटाइल को क्या लिखना चाहिए? सभी बताइए कमेंट सेक्शन में, एवरीवन। यस, ऑल द बच्चास, ऑल द ATPians अक्रॉस द नेशन, जल्दी से। उदय सिंह, बेटा उदय सिंह, जो आपकी प्रॉब्लम है वो मैंने नोट कर ली है और इसका सोल्यूशन जल्द ही निकल जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो। ठीक है, वैसे आपसे बात हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। हाँ जी, अगले वाले का सभी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस, यस एवरीवन। हाँ, इसका नाम होगा 1 मिथाइल। हाँ, डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलेंगे? 1। अब 1 के बाद मैं किधर जाऊंगा? मैं जाऊंगा राइट साइड में, क्योंकि वहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। ठीक है, तो ये लोकेंट का भी लोकेंट है, तो इसका नाम हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल। चलो इसका बताओ, इसका नाम बताओ, टर्शियरी ब्यूटाइल का जो अल्टरनेट नाम है वो क्या होगा? जल्दी बताओ एवरीवन, कमेंट सेक्शन में सभी के सभी बच्चों, जल्दी बताइए, फुल पावर। यस यस यस, डायरेक्टली जुड़े हुए एटम को 1 बोलेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, 2 लोकेंट है, 2 मिथाइल है, तो इसका नाम आ जाएगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। क्या सभी का सही है बच्चों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो एवरीवन, ऑल द ATPians अक्रॉस द नेशन। यस, डू इट बच्चों। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये PWNs, क्या बात है बेटा, ATPian भी लिख दो वहां पे कभी है। ओके ओके, नेक्स्ट वाले में ओके ओके, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर RBC को कैसे फॉलो करना है, प्लीज मेक अ वीडियो। यस बेटा, ओके, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट, हाउ टू डू दैट प्रॉपरली। ओके एवरीवन, चलो देखो, इस तरीके से इसका भी कर लोगे तो दोनों ही सही हैं। अब सवाल आएगा कि दोनों में से कौन सा बेटर है, तो देखो यार, ये प्रॉपर दोनों ही परफेक्ट है, बोथ आर परफेक्टली राइट, दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें आप सभी को बता देता हूं बच्चों कि इसके अंदर ना ये जो नियो है और ये जो आइसो है, इसको अल्फाबेटिकल में कंसिडर किया जाता है।
नियो एंड आइसो आर कंसिडर्ड इन द अल्फाबेटिकल। ठीक है, ये मैं क्लियरली बता रहा हूं। जैसे डाई को यूज नहीं करते, ट्राई को यूज नहीं करते, टेट्रा को यूज नहीं करते, सेकेंडरी को यूज नहीं करते, टर्शरी को यूज नहीं करते, लेकिन नियो आइसो को यूज करते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसके बेसिस पे आइसो वगैरह वाले कोई भी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी करते हैं बच्चों, एंड थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू। जैसे कि ये क्वेश्चन करना है आपने को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ऐसा है और हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, एंड वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो सभी के सभी ट्राई करें इस सवाल को, देखते हैं किस किस का सही आता है, और फिर हम एल्कीन एल्काइन का देखेंगे। क्योंकि देखो एक बार बेस हमारा बन गया ना, जैसे एल्कीन्स में हमारा बेस बन गया, एल्कीन एल्काइन साइक्लिक आ गया, तो काम हो गया, मतलब समझो काम हो गया, आईयूपीएससी की दिक्कत ही खत्म हो गई सारी की सारी। तो सी दिस, इसको देखो सभी के सभी। पेरेंट चेन तो बहुत क्लियर है, पेरेंट चेन तो यहां से यहां तक होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक काम करें, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक ब्रोमीन यहाँ लगा देते हैं, थिंग्स विल बिकम रिलेटिवली रिलैक्स्ड। हाँ जी, ट्राई करें सभी बच्चे इस सवाल को, सभी बच्चे ट्राई करें। हाँ जी बच्चों, देखो एवरीवन, एंड जो आता जा रहा है अटेंडेंस लगाते रहना, लाइक करते रहना। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें इस सवाल में, तो यहाँ पे हम नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि लेफ्ट से करेंगे तो नंबर हमें छोटा मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। राइट से नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में हमें नंबर बड़ा मिलेगा, ठीक है। अब देखो, लोकेंट हमारे पास ब्रोमीन है, हमारे पास ये भी है, ये भी। अब इनका नाम हमें पता है, इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जो नाम आएगा बता सकते हो क्या? यस। तो भाई सेकेंडरी ब्यूटाइल का बी लिया है, आइसोब्यूटाइल का आई लिया है, और यहाँ पे बी पहले आएगा, तो ब्रोमो का बी और ब्यूटाइल का पहले कौन आएगा? ब्यूटाइल पहले आएगा, ठीक है। बी के बाद यू, नहीं सॉरी, ब्रोमो पहले आएगा, है ना। बी आर, बी के बाद आर है, यहाँ बी के बाद यू है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो के बाद बच्चों यहाँ पे कौन सा आएगा? 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। और उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट वन? 8 आइसोप्रोपाइल। और अभी बताओ 12 के लिए क्या यूज करते हैं? 12 के लिए क्या यूज करते हैं? यस, डोडेकेन। डोडेकेन मतलब 2, मतलब यहाँ पे 2 है, और डेकेन का मतलब 10, 2 + 10 12। तो 4 ब्रोमो, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 8 आइसोप्रोपाइल, दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से इसको किया जाएगा। हाँ जी बच्चों, आया सभी को समझ में आ गया बढ़िया से? एवरीवन गॉट इट, गॉट द पॉइंट? ओके ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, चलो अब देखो ये अपना हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे अब अपने को देखना है कि भाई एल्कीन हमारे पास आ जाए या एल्काइन हमारे पास आ जाए, तो हमें क्या करना है? तो देखो, जब हमारे पास एल्कीन एल्काइन आता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सीक्वेंस वही है अभी भी, पहले पेरेंट चेन, पेरेंट चेन के बाद हमारे पास आएगा नंबरिंग, नंबरिंग के बाद हमें नाम लिखना है। तो पेरेंट चेन, फिर आएगा हमारे पास नंबरिंग, और फिर आएगा नेमिंग। तो PN स्क्वायर, रिमेंबर PN स्क्वायर, पेरेंट चेन सिलेक्शन, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग। ओके, यहां पे अब देखो क्या डिफरेंस आएगा। तो पहली चीज ये है कि जब हमारे पास एल्कीन आ गया तो पेरेंट चेन में उस एल्कीन को तो जरूर लेना है, यानी अब एल्कीन को तो लेना है, एल्कीन को लेते हुए जो सबसे लंबी चेन आए वो लेना है। तो यहां पे अगर हम पेरेंट चेन की बात करें बच्चों, तो क्लियरली द पेरेंट चेन वुड बी दिस इज द पेरेंट चेन वी वांट, इसमें एल्कीन आ गया। अब इसके बाद अगला काम जो होता है वो क्या होता है? द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज नंबरिंग। नंबरिंग में भी एल्कीन की खास बात, नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट एल्कीन रिसीव्स द लोवेस्ट नंबर। तो यहाँ पे नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो एल्कीन को जो नंबर मिला बच्चों वो क्या मिला? लोवेस्ट मिला। और यहाँ पे जो 5th आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा लोकेंट हो गया, बस। तो यानी एल्कीन का ख्याल रखना है पेरेंट चेन सिलेक्शन के दौरान भी और नंबरिंग के दौरान भी। गॉट इट? ये डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका नाम जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा? इसका नाम में आएगा सबसे पहले 5 मिथाइल। 5 मिथाइल के बाद अब यहाँ पे कार्बन 6 है, तो यहाँ पे आएगा हेक्स,
हेग्स के बाद जो थर्ड नंबर है, सेकंड नंबर है, उस पे क्या आ रहा है, ईन आ रहा है। तो यहां पे आ गया 2 पे ईन। तो डिफरेंस समझ में आया। तो जब हमारे पास एल्कीन और एल्काइन आएंगे तो पेरेंट चेन सिलेक्शन इस तरीके से करिए ताकि इट कंटेन्स एल्कीन, या एल्काइन हो तो एल्काइन होना चाहिए। फिर उसका नंबरिंग करते हुए भी इस बात का ख्याल रखिए कि नंबरिंग उस तरफ से करें जिससे एल्कीन को छोटे से छोटा नंबर मिले, या एल्काइन हो तो उसको छोटे से छोटा नंबर मिले। यू गॉट द पॉइंट। बस इसके बाद हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला सवाल। ये अगला सवाल आपके सामने है, सभी के सभी जल्दी से इसको कर लो, तुरंत प्रभाव से इस सवाल का जवाब दीजिए, और टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि इट्स अ लाइक वेरी इजी क्वेश्चन। तो एवरीवन डू दिस प्रॉपरली, जल्दी से करिए सभी। ओके, रेड 444 करेंगे बेटा, सब करेंगे, यस। हाँ जी, नेक्स्ट वाला देखो यार, यहां पे अगेन एल्कीन का ख्याल रखना बच्चा। एल्कीन का ख्याल रखोगे तो ये हमारे पास एल्कीन को लेते हुए ये हमारी पेरेंट चेन है, और ये हमारी नंबरिंग सबसे अच्छी रहेगी ताकि एल्कीन को छोटे से छोटा नंबर मिले। लोकेंट हमारे पास ये दो आ गए, तो इनका नाम जो आएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो इसमें जो नाम आएगा बच्चों वो क्या आएगा, वो आएगा 3,7 डाइमिथाइल। 3,7 डाइमिथाइल लिख लेना, और उसके बाद आएगा ऑक्टीन, 3,7 डाइमिथाइल ऑक्टीन। यस एवरीवन, हाँ जी, हुआ तुमसे, हुआ क्या एवरीवन? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस। तो भाई देखो, इस तरीके से एल्कीन्स का हम कोई भी नाम कर सकते हैं। एल्कीन के साथ अगर हमारे पास आ जाता है साइक्लो, साइक्लो तो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ये मेरा नाम ही, हाँ जी। सो बच्चों, ये फंडा क्लियर हो गया सभी को कि कैसे करते हैं अपन। सिमिलरली एल्कीन की बजाय अगर यहाँ पे एल्काइन होता तो लास्ट में क्या आ जाता, आइन आ जाता, बस ये रहता। ठीक है, चलो ये साइक्लिक वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, साइक्लिक से पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो ओपन चेन वाला क्वेश्चन है। एवरीवन ट्राई करें इस सवाल को, इस सवाल को ट्राई करें सभी जल्दी से, और फिर हम करते हैं इसको, फिर विल डू इट। देखो भाई देखो यहां पे अगर हम बात करें तो बच्चों यहां पे जो भी सेशन को बाद में देखें वो वीडियो को पॉज करके देखें, ट्राई द क्वेश्चंस। पेरेंट चेन में हम इसको जरूर लेंगे, एल्कीन को जरूर लेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम किधर जाएंगे, राइट लेफ्ट, तो राइट की तरफ जाएंगे ताकि चेन लंबी रहे। तो ये हमारी पेरेंट चेन है, और नंबरिंग हम इस तरीके से करेंगे। तो इसका जो नाम आएगा बच्चों वो क्या आएगा, यहाँ पे 3 पे प्रोपाइल है, 4 पे इथाइल है, लोकेंट हमारे 2 हो गए। तो पहले ई या पी पहले कौन सा आएगा, पहले इथाइल आएगा, तो इसका नाम आएगा, सभी लिख लेना, सभी नाम लिख लो जल्दी से, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, और उसके बाद आ जाएगा हेप्टीन, उसके बाद आएगा हेप्टीन या हेप्ट 1 लिख लो, एक ही बात है, दोनों एक ही बात होती है। तो इस तरीके से आप एल्कीन का कर सकते हो। चलो अब मान लीजिए हमारे पास एल्कीन भी है एल्काइन भी है, दोनों आ रहे हैं, तो हमें कैसे नंबरिंग करना है, तो क्या लगता है इसमें? तो बच्चों अगर एल्कीन एल्काइन दोनों एक साथ आए तो हमें एल्कीन को प्रायोरिटी देना होता है। तो एल्कीन इज गिवन मोर प्रायोरिटी इन द नंबरिंग व्हेन बोथ, दोनों तरफ से एक ही नंबर आ रहा है। लेफ्ट से नंबरिंग करूंगा तो भी 1 आएगा, राइट से करूंगा तो भी 1 आएगा, तब एल्कीन को प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम जो आएगा सबसे पहले क्या आएगा, इसका नाम आएगा बच्चों हेग्स, हेग्स के बाद आएगा 1 के बाद आएगा इन, और 5 जो है बच्चों उस पे क्या आएगा, आइन, क्योंकि 5th पोजीशन पे जो है वो एल्काइन है, 5th पोजीशन पे एल्काइन है। तो इस तरीके से हम करते हैं इस सवाल को। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, स्पीड से लिखते रहना जो जो पॉइंट्स है। यहां पे अब हमारे पास एल्कीन एल्काइन सेम पोजीशन पे नहीं, मतलब यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 मिल रहा है, यहां से कर रहा हूं तो 2 मिल रहा है, तब दोनों में से किसी का कोई प्रायोरिटी नहीं है। तब नंबरिंग हम उस तरीके से करेंगे जहां से नंबर क्या मिले, लोवेस्ट मिले। तो बात समझ आई कि एल्कीन और एल्काइन में प्रायोरिटी तभी देखना होता है जब दोनों का नंबरिंग दोनों तरफ से सेम आ रहा होता है, ओनली देन एल्कीन इज प्रेफर्ड। अदरवाइज जहां पे भी लोवेस्ट नंबर मिले वहां से नंबरिंग कर दीजिएगा, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया। तो इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ऑक्ट, ऑक्ट के बाद आएगा सबसे पहले 6 में क्या है, इन, और 1 में क्या है, आइन। तो ऑक्ट 6 इन 1 आइन। तो इस तरीके से हमारे पास अगर एल्कीन आता है, एल्काइन आता है, तो इस तरीके से इसको डील करते हैं बच्चों। अच्छा, अगली चीज मैं आपके साथ इसी में साथ साथ शेयर करना चाहता हूं कि मान लो हमारे पास आए कुछ ऐसा, एंड ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है अपने सामने। अब ये अगर सवाल हमारे पास आ गया, ठीक है, अब इसमें हमें जवाब देना है, तो अब क्या होगा, एक बार इसको लिख लीजिए सभी बच्चों, इसको साथ साथ लिख लो, एवरीवन, ऑल ऑफ यू,
भाई जो बच्चा आता जा रहा है सेशन में, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। यस, लाइक्स में कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक्स फुल जोश में चलते रहने चाहिए। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो, ये आपने देख लिया इसका फंडा क्या है। तो देखो इसका फंडा ऐसा है कि यहाँ पेरेंट चेन तो ठीक है, चलो नंबरिंग हम यहाँ से कर लेंगे, ये भी सही है। सीक्वेंस pn² याद रखना, ट्रिक समझ में आया? pn², पेरेंट चेन सिलेक्शन, नंबरिंग एंड देन नेमिंग। ठीक है, नेमिंग करते हुए अल्फाबेटिकल लेके आना है। अब यहाँ पे जो लोकेंट है बच्चों, ये जो लोकेंट है डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको मिथाइल बोलते हैं? नहीं यार, मिथाइल तो CH3 होता है। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज मिथाइलिडीन। मिथाइल के आगे क्या लगा देते हैं? इडीन लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं मिथाइलिडीन। कई जगह इसमें मिथाइलिन भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन इन जनरल मिथाइलिडीन इज यूज्ड। बस इसके बाद नाम बहुत सिंपल है, इसका नाम आ जाएगा, मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा, इसका नाम आएगा 3-मिथाइलिडीन। 3-मिथाइलिडीन के बाद आएगा हेप्टा, हेप्टा के बाद आएगा 1,6 डाइन, हेप्टा 1,6 डाइन। अच्छा, किसी कोई डाउट्स भी हो बीच में तो पूछ लेना, जब मैं कमेंट्स देखूंगा तो मैं अगर हो सका टाइम मिला तो बता भी दूंगा आपको साथ साथ। ओके, तो इस तरीके से ये जो लोकेंट वाली चीज भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इसी में मैं थोड़ा सा और चेंज करके बता देता हूँ कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, बड़ा सा है, यहाँ एल्कीन है, यहाँ भी एल्कीन है, और यहाँ हमारे पास भी एल्कीन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब इसका नाम लिखना है। तो इतना मैं बता देता हूँ कि पेरेंट चेन तो बच्चों ये है, दिस इज द पेरेंट चेन, और ये हमारा लोकेंट है। आपको इसका पूरा नाम छोड़ो, बस इस लोकेंट का नाम दे दो कि इस लोकेंट का नाम क्या आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेंट। ठीक है, क्योंकि आजकल इस तरह के लोकेंट्स आने लगे, पहले नहीं आते थे उतने, लेकिन अब आने लगे। याद रखो, ये जो पर्टिकुलर सेशन है वो इस बेसिस पे है ताकि जेई में आप अच्छा कर सको। दैट इज द ओनली रीजन फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस्ड। यस एवरीवन, एंड सभी बच्चों को बता देता हूँ, इसका जो प्रैक्टिस शीट है वो ATP स्टार ऐप में मैंने दिया हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। यस, रेड 44 भाई, अगर आप RBC बैच में हो तो आपको CPP के अलावा DPP भी मिलता है बेटा। तो CPP, DPP, PYQ मोर देन इनफ। यस, और CPP में हमने कई सारे PYQ डाल रखे होते हैं। वीरेंद्र पूछ रहे हैं सर GOC का वन शॉट होगा? IUPAC के बाद अगला GOC का ही होगा, फिर आइसोमेरिज्म का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही वन शॉट होंगे। यस, हाँ जी, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बता देता हूँ, सभी को बताया है, ATPians। अरे वाह, ATPians नाम चेंज कर लिया तुमने, या ये ATPians आ भी गए हैं कोई? हाँ, ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नंबर मिलेगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप आएगा, प्रॉप के बाद बच्चों 1 पे आएगा इन, और फिर ये आइल आ जाएगा, तो इसका नाम आएगा prop 1 इनाइल। अब ये बताओ इनाइल क्यों आया? आइल इसलिए आया बच्चों क्योंकि है तो लोकेंट ना, तो prop 1 इन लिखना तो सही नहीं रहेगा, तो प्रोपीन के साथ आइल भी लग जाएगा। तो ये अपने को बस ध्यान रखना है कि इस तरह का लोकेंट भी आ सकता है। इडीन वाला तब आएगा जब डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा होगा, और इनाइल तब आएगा जब यहां पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड होगा। बात समझ में आई क्या? यस एवरीवन, क्लियर है फंडा? ओके ओके, हाँ हाँ, वो उत्कर्ष आपकी अपनी नीड है, उसके हिसाब से कर सकते हो। अब बच्चों इसके बाद अब हम आई थिंक साइक्लिक की तरफ हमला कर सकते हैं कि साइक्लिक को कैसे करना है। तो साइक्लिक के कुछ क्वेश्चन पहले मैं करवा रहा हूं आपको। साइक्लिक, हाँ जी, तो अब सीक्वेंस में स्टार्ट हो रहा है नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक में हमारे पास साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्किन, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद, फिर इस एग्जाम्पल को हम बाद में लेंगे, पहले इस एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लो हमारे पास ये रिंग है सिंपली, तो यहाँ पे अब साइक्लिक आते ही हमारे पास कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट सेक्शन में बताना। यस, द प्रीफिक्स इज साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन यूज कर सकते हो, सॉरी द प्रीफिक्स इज साइक्लो, साइक्लो यूज करते हैं। तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें मान लो कुछ लगा हुआ है, मान लो ये लगा हुआ है यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है इथाइल। ठीक है, अब क्या होता है कि अब पेरेंट चेन सिलेक्शन यहाँ सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि पेरेंट चेन साफ ही दिख जाती है, ज्यादा कार्बन दिख ही रहे हैं साफ साफ, तो पेरेंट चेन सिलेक्शन का इशू है ही नहीं। तो यहाँ पे प्राइमरीली अगर हम बात करें तो PN² में जो इंपॉर्टेंट है ना वो N² है। N² मतलब नंबरिंग एंड नेमिंग। नंबरिंग अब कैसे करेंगे, हाउ टू नंबर इट? तो बच्चों नंबरिंग यहाँ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कॉर्नर का कोई इशू नहीं, कॉर्नर कहीं है ही नहीं, कहाँ से स्टार्ट करें?
तो नंबरिंग आप वहां से स्टार्ट करो जहां से लोएस्ट नंबर्स मिले। अब यहां से मैं नंबरिंग अगर शुरू करता हूं बच्चों, तो यहां पे नंबर 1 आएगा, मान लो इस पॉइंट पे नंबर 1 मैंने दिया। कहीं और से शुरू करने का सेंस नहीं है, क्योंकि कहीं और पॉइंट से अगर मैंने शुरू किया तो क्या होगा, इन लोकेंट्स को नंबर बड़ा मिलेगा। तो हमें किसी लोकेंट से जुड़ के ही नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अब जब एल्कीन एल्केन आएगा तब की तब देखते हैं। तो यहां से स्टार्ट करूंगा या मैं यहां से करूंगा, ये दो ही पॉसिबिलिटी मेरी ध्यान रखना। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है, जहां लोकेंट जुड़ा है। क्लियर है ये बात। अब यहां से अगर मैं कर रहा हूं तो अब मैं किधर जाऊं, क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको एक पार्क की तरह समझ जाओ भाई, एक छोटा पार्क है, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो नंबर छोटा मिलेगा। तो यहां से नंबर मिला 1,3, और अगर मैं ऊपर से क्लॉकवाइज जाता हूं तो भी बच्चों नंबर जो आएगा वो आएगा 1,3। दोनों से नंबर सेम आ रहा है। जब दोनों से नंबर सेम आ रहा है, इन बोथ द वेज नंबरिंग इज सेम, देन हमें अल्फाबेट चेक करना पड़ता है। यानी ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो पहले ई आएगा और मिथाइल का एम बाद में आएगा, हेंस ये सही नंबरिंग है। ऊपर से नंबरिंग करूंगा तो वो सही नहीं होगी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसका नाम अब आता है नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले आएगा 1 इथाइल, 1 इथाइल के बाद आएगा बच्चों 3 मिथाइल, और 3 मिथाइल के बाद फिर आएगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, फिर आएगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। यू गॉट इट। साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्सेन ही आएगा। तो इस तरीके से हमें नंबरिंग करना होता है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं देता हूं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। मान लीजिए ये है हमारे पास अगला सवाल। ट्राई करें सभी के सभी इसको जल्दी से, और फिर इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, और फिर मैं भी दे दूंगा। फिर हम इसमें अनसैचुरेशन भी ले लेंगे। ओके हर्ष, थैंक यू बेटा। नवीन, आपने पहले केमिकल बॉन्डिंग है कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ क्या? अगर कुछ थोड़ा तो मतलब देखो, बिकॉज आईपीएससी 1 शॉट है, तो 1 शॉट है तो मतलब थोड़ा क्रिस्प तो होगा, समझ रहे हो क्या? 1 शॉट में अगर हमने पूर्ण रूप से 11th क्लास के हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दिया तो इट विल टेक 8 लेक्चर्स, यानी 8 to 9 आवर्स। तो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? प्रैक्टिकल नहीं है उतना, तो थोड़ा तो अपने को क्रिस्प करना पड़ेगा। वीरेंद्र कुछ पूछ रहे हैं सर, सोलोमन है। सोलोमन यार कौन सी है आपके पास? ओरिजिनल है तो थ्योरी वाले कुछ पोर्शन देख सकते हो, पूरा नहीं करना होता है, ठीक है? कुछ पोर्शन सेलेक्टेड करना चाहिए अपने को। ओके रेड 444, ओके बेटा। देखो भाई, इस सवाल का जवाब कई स्टूडेंट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है अपने को, यहाँ पे 1 इधर से नंबरिंग करेंगे, ऊपर से करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, और अगर मैं ऊपर से नंबरिंग करता हूं तो यहाँ 1 और यहाँ 3। अब बताओ कहां से नंबरिंग करेंगे? ऊपर से करेंगे, क्योंकि ऊपर से नंबर जो मिल रहा है ना बच्चों, वो 1,1,3 मिल रहा है, और नीचे से करूंगा तो नंबर मिल रहा है 1,3,3। अब कईयों को डाउट आएगा, सर नंबर तो 2 ही होने चाहिए, 3 कैसे हो रहे हैं? तो ये 3 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यार यहाँ पे 2 लोकेंट्स है ना, 2 मिथाइल्स है। तो अब खुद ही बोलो, पहला कंपैरिजन कर रहे हो तो ड्रॉ हो गया, 1 और 1 सेम आ गया, लेकिन अगले पॉइंट ऑफ डिफरेंस में कौन जीत गया? 1,1,3 जीत जाएगा। तो नंबरिंग ऊपर से करेंगे। तो बच्चों इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा? इसका नाम आएगा 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो के बाद बच्चों इसमें आएगा 1,1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल के बाद फिर क्या आएगा? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो इन चीजों का अपने को ख्याल रखना पड़ता है, इन चीजों का अपने को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? अब इसी में अगर रिंग के अंदर हमारे पास एल्कीन आ जाए, पाई बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, रिंग में ट्रिपल बॉन्ड तो हाईली अनस्टेबल होता है, तो बहुत बड़ी रिंग्स में ही ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। छोटी रिंग्स में 6-7 मेंबर तक में डबल बॉन्ड ही आता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है। तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आ जाएगा, अब हमें वही बात है, डबल बॉन्ड आते ही भाई उसको भाव देना पड़ेगा। यानी लोकेंट से इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है बच्चों? लोकेंट से इंपॉर्टेंट हमारे लिए अनसैचुरेशन है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब हमें पेरेंट चेन Pn² में P तो क्लियर हो गया, पेरेंट चेन तो वही है। अब हमें नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग देते हुए बच्चों किस चीज का ख्याल रखना है हमें? हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? एल्कीन इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें एल्कीन से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि नंबरिंग या तो यहां से स्टार्ट होगी या यहां से स्टार्ट होगी। एल्कीन के बाद हमारी अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो एल्कीन के बाद सब्स्टिट्यूएंट की बात आती है। अब देखो, मैं नंबरिंग अगर यहां से करूंगा, ध्यान देना यहां से करूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको नंबरिंग यहां 1 दिया और फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज चला जाऊं। एल्कीन के जो दोनों कार्बन होते हैं, उन दोनों कार्बन्स को
एडजेसेंट नंबर ही दिया जाता है। दोबारा बता रहा हूं, एल्कीन के या एल्काइन के जो कार्बन्स हैं उनको एडजेसेंट नंबर ही दिया जाता है। यानी यहां 1 है तो अगले वाले को 2 ही मिलेगा, मैं क्लॉकवाइज ही जा सकता हूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकता। तो इसमें दिक्कत क्या हुई, इसमें लोकेंट को नंबर 6 मिल गया भाई। लेकिन अगर मैं नीचे से जाता हूं, अगर मैं यहां से जाता हूं तो यहां पे नंबर 1 मिलेगा, तो यहां 2 मिलेगा और यहां 3 मिल जाएगा। अब आप ही बताओ 3 और 6 में छोटा नंबर क्या है भाई, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। 3 है ऑब्वियसली। तो नंबरिंग एल्कीन वगैरह में हमें सोच समझ के करना पड़ता है। तो इसका नाम क्या आएगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से नंबरिंग की जाती है। चलो अब करो अगला सवाल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में और क्लैरिटी आएगी। सभी ट्राई करें जल्दी से एंड इसका जवाब दें कमेंट सेक्शन में। यस, फिर हमारा साइक्लो वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा एंड फिर विल मूव ऑन टू द फंक्शन ग्रुप्स पार्ट। फिर हम फंक्शन ग्रुप पे आ जाएंगे। हाँ, एटीपीएस कर सकते हो, कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि उसमें वो सवाल या ऐसे रिएजेंट्स जो दिए होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं वो मत करना। तो इस बात का ध्यान रखना, आउट ऑफ सिलेबस नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर वो पता कर पाओ तो इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। हाँ भाई, जो जो बच्चे आते जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक करते रहिए, फुल जोश में लाइक करते रहिए। अपना जोश कम नहीं होना चाहिए इस क्लास के एंड तक बिल्कुल भी। देखो यार, पहली चीज इसमें सबसे बड़े वीआईपी कौन है, हमारे पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पीएन स्क्वायर में नंबरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है। ठीक है, अब नंबरिंग में कहां से करूंगा, तो नंबरिंग देखो अगर मैं यहां से करता हूं बच्चों, यहां से नंबरिंग करता हूं तो नंबर मिलेगा 1 के बाद एडजेसेंट को 2 देना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 3 4 5 6। तो नंबर हमें क्या मिला, एल्कीन को तो 1 ही मिल गया, लेकिन यहाँ पे लोकेंट्स को मिला 3, 4, 6। ऐसे लिख लिया करो। अगर मैं यहीं से जाता हूँ, यहां से जाता हूँ बच्चों, तो नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे 1 आया, अगर यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 3 आएगा। इस तरीके से नंबर आएगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर पॉसिबिलिटी क्या है, 3 5 6। अब आप ही देखो दोनों में से बेटर कौन सा है, 3 4 6 इज बेटर। ठीक है, तो नंबरिंग इस तरीके से करना, यानी क्लॉकवाइज करना इज अ बेटर वे। अब जो लोकेंट्स है उनका नाम क्या है भाई, ब्रोमो है, क्लोरो है, और इसका नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटाइल का साइक्लो को अल्फाबेटिकल में कंसीडर करते हैं क्या, यस करते हैं। साइक्लो का सी इज कंसिडर्ड इन द अल्फाबेटिकल। तो ये साइक्लो का CY हो गया, ये क्लोरो का CH हो गया, ये ब्रोमो का BR हो गया। तो भाई पहले कौन सा आएगा बताओ, CY या CH? पहले तो BR आएगा, फिर आएगा CH, फिर आएगा साइक्लो। तो इसका नाम मैं सभी को बता रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आप भी लिख दीजिए और मैं भी बता रहा हूं इसका नाम, सभी के सभी इसका नाम लिख लीजिएगा। 4 ब्रोमो 6 क्लोरो, 4 ब्रोमो 6 क्लोरो, 3 साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सीन, 3 साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है बच्चा, ओके, बात क्लियर है, फंडा क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, हाँ जी। अच्छा चलो यार, एक बच्चे ने कुछ पूछा है, क्या पूछा सर, मैं IOC कर लिया, OC करूं या फिजिकल करूं, क्योंकि JNJ तक एक ही हो पाएगा। आई थिंक यार दोनों का जो मेन पार्ट है वो कर लो, मतलब वैसे जिससे थोड़ा कंफर्टेबल हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको पहले करो जो जिससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है, ओके यार। वेड का मुझे कम आइडिया है, LG वेड का मुझे कम आइडिया है बेटा। रेड 444, यस एवरीवन, बहुत बढ़िया। चलो जी बच्चों, अब चलते हैं जिंदगी में आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये होने के बाद अब अगला सवाल, हाँ अब आ गए हमारे पास फंक्शन ग्रुप्स। इससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली हम मिस कर देते हैं, और मैं एक बार करा देता हूँ फिर भी आपको, जो नॉर्मली वी मिस। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉमनली स्टूडेंट गलती करते हैं, और ये आ भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, हु नोज इस वीडियो को देखने के बाद किसका ठीक हो जाए, मतलब पता नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें क्या नंबर करना है। तो इसका नाम बताओ, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में एवरीवन, बच्चों जल्दी से बताओ। ओ थैंक यू दृष्टि, थैंक यू सो मच। एक बच्चे ने पूछा सर यहाँ पे कौन सी क्लास चल रही है, यहाँ पे क्लास चल रही है आपकी बेटा IUPAC नेमिंग का 1 शॉट चल रहा है। ठीक है, और आप इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हो, अभी भी देख सकते हो। यस एवरीवन,
हाँ जी, इसका नाम देखो, ये कॉमन गलती है। इसका नाम जो है ना, इसका नाम होता है बच्चों, इसका नाम होता है 2,3 डाइमिथाइल होता है। नहीं, एटीपीएन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका नाम है 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, 1,6 डाइमिथाइल। अब कहीं कहीं सर 2 और 3 नहीं होगा क्या? अरे भाई ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि 2, 3 नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं हुआ, 2, 3 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं। कौन सा देखते हैं? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहां जब 1 पे मिथाइल आ गया तो यहां पे मिथाइल किस पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है भाई। तो आगे अपने को चेक करना नहीं। अब आगे बोलेंगे सर यहाँ तो 3 आ रहा है, वहां 6 आ रहा है। अरे ठुल्लू, अगले वाला नहीं देखना हमें पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ही देखना है। तो बात समझ में आई क्या? फंडा क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सत्यम ने गलती कर दी, लेकिन वीरेंद्र ने और एटीपीएंस ने सही बताया है। वीब ने तो पता नहीं क्या ही बता दिया। अच्छा, वीब ने डायरेक्ट नहीं कर सकते ना बेटा। पाई बॉन्ड के जो कार्बन है उनको एडजेसेंट नंबर देते हैं ना, एडजेसेंट नंबर देते हैं। चलो भाई, नाउ हियर कम्स द फंक्शनल ग्रुप्स। अब हमारे पास आ गए हैं भाई फंक्शनल ग्रुप्स। तो अगला कैटेगरी जो है कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आए तो हाउ टू हैंडल देम। तो अब ये बताओ, पहले हमारे पास सिंपली एल्केन थे, तो उसमें हमारे लिए एल्केन में इंपॉर्टेंट क्या थे? लोकेंट्स। लोकेंट्स के डैडी जो आए, जो उनसे ऊपर आए, वो कौन आए बच्चों? वो आए एल्कीन, एल्काइन। अब उनसे ऊपर कौन है? उनसे ऊपर कौन है? फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे कि हमारे पास अल्कोहल हो गया, अमाइन हो गया, अमाइड हो गया, एसिड हो गया, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हैज मोर प्रायोरिटी ओवर एल्कीन, एल्काइन एज वेल एज लोकेंट्स। ठीक है, तो ये अपने क्लियर होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी इज मोर देन डबल बॉन्ड, इज मोर देन ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में मैंने बता दिया कि कब प्रायोरिटी आती है, ओनली व्हेन जब नंबरिंग सेम आए। और उसके बाद क्या आएगा? लोकेंट्स। तो ये हमारा पीएन स्क्वायर के में, पेरेंट चेन सिलेक्शन में और नंबरिंग में, दोनों में ही ये प्रायोरिटी यूज होती है। 3 स्टेप बताए पीएनएन। तो पीएन स्क्वायर में जो पहला पी है पेरेंट चेन सिलेक्शन, और फिर जो नंबरिंग है, ठीक है, तो सीक्वेंसिंग ध्यान रखो। तो अब यहां पे आपने देखा कि अच्छा, ओ माय गॉड, अब यहां पे 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप कितने तरह के? 2 तरह के हैं। एक तो है भाई कार्बन कंटेनिंग, एक है विदाउट कार्बन। ठीक है, विदाउट कार्बन में क्या होता है? तो देखो, विदाउट कार्बन में, जैसे मान लो ये विदाउट कार्बन है अल्कोहल, तो इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है ना, इस कार्बन को आप नाम दे सकते हो कि भाई ये हमारा वीआईपी है। वीआईपी क्यों है? क्योंकि ये किसके साथ रहता है? ये हमारे फंक्शनल ग्रुप के साथ रहता है हमेशा। ठीक है, तो OH खुद पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो उसके सबसे नजदीक है, दिल के सबसे प्यार करता है, वो उसके साथ रहता है। तो यानी ये जो वीआईपी कार्बन है, हमें जो भी प्रायोरिटी देनी है वो इसको देनी होगी, क्योंकि OH को, यानी इसको प्रायोरिटी देना मतलब OH को प्रायोरिटी दे दिया। तो बात समझ में आई? तो अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन नहीं है तो उस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको हमें वही प्रायोरिटी देनी है जो हम फंक्शनल ग्रुप को देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वीआईपी कार्बन की। ठीक है, अब नंबरिंग किधर से करनी है? नंबरिंग, पेरेंट चेन सिलेक्शन सब हम यहां से करेंगे। यहां से क्यों करेंगे? ताकि वीआईपी कार्बन को नंबर मिले लोएस्ट। ठीक है बच्चा, तो हमारे पास लोकेंट कौन से आ गए? 1, 2 लोकेंट्स आ गए। इसका नाम बताओ भाई सभी कमेंट सेक्शन में, एवरीवन इसका नाम बताओ। सबसे पहले आएगा हमारा अल्फाबेटिकल में 7 ब्रोमो। 7 ब्रोमो के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? इथाइल आएगा। किस पे आएगा इथाइल? 5 इथाइल। 5 इथाइल के बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कितने? 9 है, तो 9 में आएगा नॉन। नॉन के बाद क्या आएगा? नॉन के बाद आएगा, हाँ जी, नॉन के बाद सारे बॉन्ड सिंगल है, तो नॉन के बाद आएगा एन। एन के बाद आएगा 3 पे आएगा ओल। तो ध्यान दो, सबसे पहले 7 ब्रोमो 5 इथाइल आया, जो हमारे लोकेंट्स हैं उनको मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा। फिर मैंने टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स लिखे जो हमारा वर्ड रूट है। फिर मैंने यहाँ पे एन के बारे में बताया क्योंकि पूरा बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड्स हैं। और फिर यहाँ पे अल्कोहल आया, तो यहाँ पे आया नॉन एन 3 ओल। यू गॉट इट? यू गॉट द पॉइंट बच्चों? सो दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से इसको किया जाता है और बड़ा बड़ा मजा आता है। गॉट इट एवरीवन? सो बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है ना? ओके, एक बच्चा क्लास 11 में है, क्या वो पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है बेटा, बिल्कुल पढ़ सकता है। सो इस तरीके से करते हैं अपन इस तरह के क्वेश्चन को। अब मान लो हमारे पास है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे अब हमारे पास ओल आ गया, ये हमारा क्या है? सेकेंडरी सफिक्स।
तो हर एक फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड एक सेकेंडरी सफिक्स होता है, जैसे कि अल्कोहल से रिलेटेड ओल होता है, अमाइन से रिलेटेड अमाइन होता है, ठीक है, एसएच से रिलेटेड थायोल होता है। हर एक फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग सफिक्स होता है, तो वो अगर हमें पता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें आप जो एनसीईआरटी की प्रायोरिटी टेबल है उसका यूज करें, उसमें हर एक जो फंक्शनल ग्रुप है उससे रिलेटेड प्रीफिक्स सफिक्स सब दिया हुआ है। अभी हम पॉली फंक्शनल ग्रुप पे भी आएंगे, जल्दी आएंगे। आइए इसको देखें। अब यहां पे हमारे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर हमारे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आता है तो हमें क्या करना होता है, तो उसका सोचिए सभी के सभी, उसका बताता हूं मैं आपको। अपार्ट मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो बस चल रहे हैं, फ्लो में बहे जा रहे हैं। देखो यहां पे अगर हमारे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो वही कार्बन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन है, यानी पेरेंट चेन के सिलेक्शन में इस कार्बन को जरूर लेना है और जितनी ज्यादा प्रायोरिटी इसको दे सकते हैं वो देना है, ठीक है। तो यहां पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, क्लियरली इसमें 4 कार्बन है तो इसका नाम आएगा ब्यूट, ब्यूट के बाद आएगा 2 इन और इसके लिए आएगा 1 ओइक एसिड, ठीक है, 1 ओइक एसिड। तो ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, क्लियर है। तो यहां पे लास्ट में क्या आ गया, ओइक एसिड आ गया, समझ रहे हो। तो यहां पे जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो वीआईपी कार्बन वो खुद ही हो गया क्योंकि उसके अंदर कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है। यही दो तरह के केसेस होते हैं। एक अलग केस भी है जिसमें कार्बन कंटेनिंग है बट फिर भी उसको हम डायरेक्टली नंबरिंग नहीं दे सकते, जैसे कि कीटोन हो गया हमारे सामने। अब कीटोन के अंदर क्या होता है बच्चों, कीटोन में ये जो कार्बन है ये बीच में लाई करता है, तो नंबरिंग हम बीच से शुरू नहीं कर सकते ना, नंबरिंग तो हमें कॉर्नर से ही शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ये वीआईपी कार्बन है लेकिन नंबरिंग आप वहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज इट इज नॉट इन द कॉर्नर। लेकिन बाकी सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं बच्चों, जैसे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड हो गया, एस्टर हो गया, उन सब में जो कार्बन है वो कॉर्नर में लाई करेगा, तो आप नंबरिंग वहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो एक ट्रिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको मैंने एक रूल भी बना रखा है जिसको बोलते हैं एबी रूल, ठीक है। एबी रूल का मतलब क्या है, अमिताभ बच्चन रूल। सुना है कभी आपने इसके बारे में, अमिताभ बच्चन रूल? अमिताभ बच्चन की पता नहीं कौन सी एक मूवी थी जिसमें ऐसा कोई डायलॉग था कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अब वो उन्होंने अपने स्टाइल में जैसे ही बोला था। तो बेसिकली जो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ये जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, यानी वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाती है, एक्सेप्ट द केस ऑफ दिस कीटोन, गॉट इट, क्योंकि ये कार्बन जो है ये बीच में लाई करता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो फंक्शनल ग्रुप में आपको पता लगा 2 कैटेगरीज हैं प्राइमरीली, एक तो है जिनमें कार्बन नहीं है, एक वो है जिनमें कार्बन है। दोनों को कैसे डील करना है ब्रॉडली आपको आइडिया लग गया। अब बच्चों चलो एक अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करते हैं, ये ट्राई करो सभी, जल्दी से ट्राई करो। और फिर हम पहुंचने वाले हैं पॉली फंक्शनल ग्रुप पे, जिसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप जब एक साथ आएंगे, जैसे एक ही कंपाउंड में अल्कोहल, अमाइड, एसिड, कई चीजें हैं, तो कैसे उसको हैंडल करेंगे, विल सी दैट। तो आप जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, जल्दी से इसको ट्राई करें। इतने में आपको कोई डाउट है तो वो बता देता हूं, कोई डाउट है तो वो बता देता हूं। जायना ने एक चीज पूछी, सारे वर्क वेरी हार्ड बट डीपीपी मॉडल कंप्लीट है बट मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते। इसका रीजन क्या होता है, नॉर्मली जब आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते ना, तो इसका मतलब हम क्वेश्चंस करने को तो कर लेते हैं लेकिन मेनली हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं या नोट्स को रेफर कर लेते हैं या टीचर से पूछ लेते हैं, समझ रहे हो। यानी अच्छे सवालों में खास तौर पे ऐसा ही करते हैं। तो हम फॉर्मेलिटी के तौर पे काम तो कर लेते हैं लेकिन हम रियल प्रॉब्लम्स में जहाँ स्टक होते हैं उसको खुद सॉल्व नहीं करते, खुद का दिमाग नहीं लगाते। खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। कभी कभी हेल्प लेना इज ओके, तो दैट इज द फंडामेंटल रीजन। हाँ जी हाँ एवरीवन, बच्चों क्या आएगा इसका, बताओ बताओ बताओ। एक और बच्चे ने पूछा है, सर मैकेनिज्म नेसेसरी है जेईई मेन के लिए? जेईई मेन के लिए मैकेनिज्म यस, जो एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दिए हुए हैं वो हमें जरूर आने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। हाँ सारे मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है लेकिन जो एनसीईआरटी में दिए हैं यू हैव टू डू इट। ओके इसका जवाब दे रहे हैं बच्चों, सी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। चलो देखो यार, यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन कौन सा है, ये वाला है बच्चों। अब नंबरिंग इस तरीके से करेंगे ताकि इसको छोटे से छोटा नंबर मिले, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। देखो यहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे भी नीचे भी 4 5 आता, लेकिन इधर जाने से क्या है, नंबर ऑफ लोकेंट ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल है
और पेंटेन 2 ओन। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन को 10 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते हो। किसी किसी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उन पे कभी कभी हमें टाइम लग जाता है, अगर आप खास तौर पे क्लास 11 में हो तो, 11 या 12 में हो तो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जल्दी कर लो। अगला क्वेश्चन अब ये फंक्शन ग्रुप का है, फिर हम पॉली फंक्शन ग्रुप पे भी आ जाएंगे। इसको करो सभी के सभी और कमेंट सेक्शन में बताओ एवरीवन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस बच्चों। देखो देखो, हो गया, बहुत सिंपल था, डन हो गया। डी, हाँ देखो लास्ट में इसमें आएगा ऑयल ब्रोमाइड, इसके लिए होता है ऑयल ब्रोमाइड। और देखो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो यही कार्बन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके बेसिस पे बहुत सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड, है ना। अब देखो, अब हमें हमारे पास मान लीजिए पॉली फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं। तो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स में हमें क्या करना है, ठीक है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर हमें कैसे डील करना होता है, कैसे प्रायोरिटी डिसाइड होती है। तो बच्चों ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर, जिसमें हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। तो अब इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर याद करने का तरीका बता देता हूं आप सभी को, और प्रायोरिटी ऑर्डर की जो लिस्ट है वो एनसीईआरटी में भी दी हुई है, जिसमें सब बता रखा है, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे याद करते हैं, तो इसका मैं फंडा आप सभी को बता देता हूं। इसका ट्रिक ऐसा है, मतलब कोई जबरदस्ती फालतू का ट्रिक नहीं है, बहुत लॉजिकल सा ट्रिक है, जिसमें सबसे पहले आते हैं एसिड, सबसे पहले क्या आते हैं, एसिड आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं उनके डेरिवेटिव, एसिड आते हैं, फिर आते हैं उनके डेरिवेटिव। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड आता है, और फिर आता है डबल बॉन्ड कंपाउंड, ठीक है, और फिर आता है सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, है ना। तो ओवरऑल हमें ये ध्यान रख सकते हैं, ADTDS, ADTDS, है ना। ADTDS में पहले क्या है, एसिड है। एसिड में पहले आएगा ऑब्वियसली, एसिड में कौन आएगा पहले, पहले आएगा कार्बन का एसिड, फिर आएगा सल्फर का एसिड। तो ADTDS ये ध्यान रखो। अब डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव यानी एसिड से बने हुए उसके बच्चे। तो एसिड्स के बच्चों में जो बड़ा बच्चा है बच्चों, वो बड़ा बच्चा पहले आएगा, तो वो हमारा है एस्टर, और एस्टर के बाद द नेक्स्ट वन इज एसिड क्लोराइड, और उसके बाद आएगा अमाइड। अब ये किस बेसिस पे है, एस्टर इज द बिगेस्ट वन, देन एसिड क्लोराइड, और उसके बाद हमारा सबसे छोटा रहता है वो एसिड अमाइड रहता है। तो साइज के हिसाब से आप यू कैन सी कि कौन कौन आएगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, टी फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास आएगा साइनाइड। डबल बॉन्ड में हमारे पास पहले आएगा एल्डिहाइड, फिर आएगा कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा, याद रखने का तरीका भी आसान है, बिकॉज एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, प्लस अल्फाबेटिकली भी ए कम्स बिफोर के, तो यू कैन रिमेंबर। अब आएगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में बच्चों सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है एल्कोहल, ठीक है। बेवड़ों को एल्कोहल बड़ा पसंद है, तो इसलिए आपको याद रखना आसान होगा कि एल्कोहल आएगा और फिर अमाइन आएगा। तो एल्कोहल की प्रायोरिटी बेवड़ों के लिए अमाइन से ज्यादा होती है, तो इससे आप याद। हेलो हेलो हेलो, हाँ बच्चों, ऑडिबल विजिबल, हेलो बच्चों, ऑडिबल विजिबल, एक बार देख लेते हैं।
ओके ओके, बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। तो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, सॉरी फॉर दैट। एंड नाउ देखो, अब ये मैंने आपको बता दिया कि प्रायोरिटी ओवरऑल मैंने जो आपको तरीका बताया उसके हिसाब से यू गॉट इट कि भाई एडी टीडीएस, जिसमें एसिड आते हैं, फिर डेरिवेटिव आते हैं, फिर टी फॉर ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के बाद फिर क्या आता है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन आते हैं, और फिर हमारे पास सिंगल बॉन्डेड में आते हैं। सिंगल बॉन्डेड में हमारे पास एल्कोहल और ये हमारे पास अमाइन आते हैं, ठीक है। ये एल्कीन वगैरह इसके बारे में सोचने की जरूरत अपने को है भी नहीं। अच्छा, तो बच्चों अब क्या करना है, तो अब इसके बेसिस पे जो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स हैं उनके क्वेश्चंस आप कोई भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, फॉर एग्जांपल वी हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है OH और हमारे पास है यहाँ पे COOH, ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करके हमें करना क्या पड़ता है, हमें प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करके पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हायर प्रायोरिटी में है। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप हायर प्रायोरिटी में है, जैसे इस केस में दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमें देगा 1 डिग्री सफिक्स, वो हमें देगा 1 डिग्री सफिक्स, सॉरी 2 डिग्री सफिक्स, जो बिल्कुल एंड में लगता है ना, जैसे अल्कोहल में ओल आ जाता है, ओइक एसिड आ जाता है। यानी इससे क्लियर हो गया कि अगर ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट में हमारे पास आएगा ओइक एसिड, ये क्लियर हो गया। और बाकी कितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, उस मेन के अलावा बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ऑल ऑफ देम आर सेकेंडरी, या उनको जूनियर बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये हमारा जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जूनियर है तो इसको ओल तो नहीं लिख सकते, तो जूनियर जब होगा तो नेचुरली इट विल बिहेव लाइक अ लोकेंट। तो अब इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स हमें पता होना चाहिए। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप जब जूनियर की तरह बिहेव करता है बच्चों, तो उसके लिए एक लोकेंट की तरह काम करता है, तो उसके लिए एक प्रीफिक्स यूज होता है, जो एनसीईआरटी में दी हुई टेबल के में सब दिया हुआ। उस टेबल का यूज करें, तो शुरू में जब हम क्वेश्चन करें तो टेबल का यूज करें, धीरे धीरे टेबल हमें याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका नाम हो गया। यानी अब जब ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं आपको बता रहा हूं, तब इसमें और किसी लोकेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर ट्रीटेड लाइक अ लोकेंट ओनली। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप इज सेम एज लोकेंट, इज सेम एज लोकेंट, इट इज ट्रीटेड लाइक अ लोकेंट, लोकेंट की तरह ही नंबरिंग के दौरान उसको ट्रीट किया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो जैसे ब्रोमो है, क्लोरो है, एक बार ये जूनियर बन गए तो जूनियर्स की यही हालत होती है, ठीक है, बहुत कॉमन है। तो यहां पे इसका नाम जो आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, वो आएगा 4 में आएगा। जैसे लोकेंट में हम 4 ब्रोमो लिखते हैं, यहां पे हमने लिखा 4 हाइड्रोक्सी, और 4 हाइड्रोक्सी के बाद हमारे पास आएगा हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक में क्या है, सबसे पहले हेक्स, फिर आया एन, एन इसलिए आया बिकॉज सिंगल बॉन्ड है, और फिर आया ओइक एसिड। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हमारे सामने आ जाए, वी कैन डू द क्वेश्चन, हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे सामने आ जाए कुछ ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा, ये एस्टर है, यहाँ हमारे पास ब्रोमीन है, यहाँ हमारे पास NH2 है, और यहाँ हमारे पास OH। अब इसको करना है ना। अब यहाँ पे आप बताओ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से बच्चों, किसका प्रायोरिटी हाईएस्ट होता है। यस एवरीवन, ये जो भाई साहब हैं एस्टर, इनका प्रायोरिटी हाईएस्ट है। यानी लास्ट में जो 2 डिग्री सफिक्स आएगा ना, वो आएगा O8। क्या आएगा, O8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अब हमें नंबरिंग करना है, नंबरिंग करने के लिए यही कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो Pn² के हिसाब से अपने को चलना है और उसी हिसाब से हमें प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले किस लोकेंट को लिखते हैं, तो सबसे पहले इसमें फंडा होता है एस्टर्स के अंदर कि जो लोकेंट ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसको सबसे आगे लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मिथाइल जो है उसको मैंने सबसे आगे लिख दिया, ये लिख दिया मिथाइल। अब मिथाइल को आगे लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मिथाइल को आगे लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन है, पर उससे पहले लोकेंट्स का नाम लिखना है। तो ये ब्रोमो है, ये अमीनो है, और ये हाइड्रोक्सी है। तो पहले मैं किसको लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा अमीनो को, बिकॉज ए सबसे पहले आएगा। 4 अमीनो के बाद बच्चों यहाँ पे आएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो के बाद बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन है, तो हेक्स आएगा, हेक्स के बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और एन के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, O8, या 1O8 भी लिख सकते हो, 1 लेकिन मेंशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है, 1 के बिना भी काम चल जाता है। तो इस तरीके से कोई भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप तुम्हारे पास आ जाए, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड आ जाए, यू कैन डू इट बच्चों, कर सकते हो आप, ठीक है। चलो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। हाँ भाई, करना चाहोगे? यस एवरीवन। तो देखो इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं।
जब हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ होता है। तो सी डबल बॉन्ड ओ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं। देखो हमारे पास जब सी डबल बॉन्ड ओ है और वो एज अ लोकेंट है, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पे अगेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमने पहचान लिया, कौन सा है, कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइए, वैसे मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। तो लास्ट में तो आएगा ओइक एसिड, इसमें कोई शक तो नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर 1 पे है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। क्या ये बात क्लियर है? अब ये जो 5 आपको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड ओ, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बच्चों या तो आप बोल सकते हो ऑक्सो या इसको बोल सकते हैं कीटो। बोथ आर फाइन, बोथ आर फाइन, बोथ आर करेक्ट। बाकी अब इसके बाद इसका नाम लिखना है। अच्छा, इसको फॉर्माइल नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखना। तो जो बोले हैं इनमें से कोई यूज कर सकते हैं। तो ऑक्सो और हमारे पास ये जो OH है हाइड्रोक्सी, पहले कौन आएगा? तो भाई इसमें आपको ABCD आने चाहिए। हाँ भाई बच्चों, आती है ना ABCD सभी को? आई थिंक आनी चाहिए। तो अब इसके बेसिस पे आप कर सकते हो, तो इसका नाम लिख सकते हो वेरी क्लियरली। तो सी डबल बॉन्ड जब आता है तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसको करना क्या है, इसको लेना है कि नहीं लेना है। अब इसके बाद मैं आपको अगला एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमारे सामने कुछ ऐसा आ गया और हमारे सामने यहाँ पे CHO है, यहाँ पे हमारे पास OH है और यहाँ पे मान लो COCl है। अब इसको करना है, अब इसको ट्राई करते हैं सभी। तो सभी इसको ट्राई करें एक बार और कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताइए एवरीवन। यस सभी बच्चों जल्दी से। एंड जो जो सेशन में अभी आ रहा है भैया अटेंडेंस जरूर लगाइए, लाइक करना ना भूलिए। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ। यस, लाइक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अब इसमें अपने को उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे खुशी ने तो जवाब दे भी दिया इसका। अच्छा नहीं, पिछले वाले का दिया है क्या? पिछले वाले का तो नाम बहुत सही है, उसका तो नाम आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 5 ऑक्सो हेक्सोनिक एसिड। बिल्कुल सही है खुशी। अगले वाले का जवाब दो, अगले वाले का जवाब दो सभी के सभी। एक बच्चे ने पूछा है सर लास्ट 3 मंथ्स जेई के लिए कैसे यूटिलाइज करें? यार देखो, फोकस सिलेबस, लिमिटेड सिलेबस एंड करो। पहली चीज़ तो जो नहीं करना उसको पहले से डिसाइड कर लो और रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान दो। जितना रिवीजन प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। अगर कुछ सिलेबस कंप्लीशन बचा हुआ है तो सारा करने के चक्कर में मत रहना, जितना करो उतना ही करो, जितना अच्छे से करो, ठीक है। ओके एवरीवन, चलो तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले केस में बच्चों, तो व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए हमें? यस, तो देखो यार ये है हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा ऑयल क्लोराइड, लास्ट में आएगा ऑयल क्लोराइड, ठीक है। अब ये नंबर 1 पे हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब देखो ये CHO, ये तो पेरेंट चेन में बिल्कुल ही नहीं आया, इसका कार्बन भी नहीं आया, तो इसको एज अ लोकेंट हम ऑक्सो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो इसको हम फॉर्माइल बोलेंगे, या बच्चों इसका एक और नाम हो सकता है मिथेनॉइल। तो वी कैन से इट एज मिथेनॉइल और फॉर्माइल, दोनों में से कुछ भी चलेगा। एक बच्चे ने बहुत सही बताया, इसका नाम जो आएगा तो, और ये जो 4 है इसको हम ऑक्सो बोल देंगे, ठीक है। और ये हमारा हाइड्रोक्सी हो गया, तो हाइड्रोक्सी का H, ऑक्सो का O और फॉर्माइल का F। अब इनको अरेंज कर दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। अरे एटीपीएन यहां पे अल्फाबेटिकल का ध्यान रखो ना भाई, EFGH, तो फॉर्माइल पहले आएगा ना, ठीक है। तो 3 फॉर्माइल पहले आएगा, तो 3 फॉर्माइल आएगा और उसके बाद फिर 2 हाइड्रोक्सी आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखो, गलती मत करो, है ना बच्चों। सो इस तरीके से अपने को करना होता है। अब हमारा नेमिंग के अंदर जो एक चीज बची, कौन सी बची बताओ सभी एवरीवन? यस, ये हमारा बचा है एरोमेटिक नेमिंग। अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक कंपाउंड का कैसे नाम लिखा जाता है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले कुछ फंडामेंटल कंपाउंड्स पता होने चाहिए। ये फंडामेंटल कंपाउंड्स के बेसिस पे ही सारे नाम आते हैं। जैसे कि ये हमारा वन ऑफ द मेन फंडामेंटल कंपाउंड है। इसमें एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं PIN। PIN का मतलब होता है प्रेफर्ड IUPAC नेम, यानी कुछ ऐसे कॉमन नेम्स हैं जिनको IUPAC नेम में कन्वर्ट कर दिया गया है। देयर आर मेनी IUPAC नेम्स, मतलब कॉमन नेम्स जो अब हमारे IUPAC नेम में कन्वर्ट हो गए। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो IUPAC नेम है और कॉमन नेम दोनों ही सेम है, बेंजीन। इसका नाम साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन नहीं बोलते, इसको बोल सकते हैं कहने को तो सिस्टमैटिक वे में, बट इसका IUPAC नेम एक्सेप्टेड है।
तो इनके बेसिस पे ही सारा काम होता है, सारा काम, सारा खेल आईपीएसी नेमिंग में जो एरोमेटिक है सारा खेल उसी का होता है बच्चों। जैसे कि बेंजीन पे OH है, तो बेंजीन पे OH है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिनॉल। याद रखिए ये इसका आईपीएसी नेम ही है, आईपीएसी नेम ही है। सिमिलरली अगले वाला, ये कई को पता नहीं होती ये चीजें, ये सोचते हैं कॉमन नेम है, नहीं भाई ये कॉमन मिथ है। बेंजीन पे CH3 है तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज टॉल्यूइन, इसको बोला जाता है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन इसका आईपीएसी नेम ही है, पहले कॉमन नेम था, अब आईपीएसी नेम माना जाता है। बेंजीन पे जब हम लगाते हैं OCH3 तो इसका आईपीएसी नेम है एनिसोल, एनिसोल। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे आते हैं बच्चों, और बेंजीन डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन करना और भी आसान होता है एज कंपेयर टू बाकी सब आईपीएसी। तो ये फंडामेंटल कंपाउंड्स हमको पता होने बहुत बहुत जरूरी होते हैं। बेंजीन पे जब NH2 आता है बच्चों तो इसका जो आईपीएसी नेम है दैट इज एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन। तो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया। अगली चीज अपने को ये पता होनी चाहिए कि बेंजीन पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है COOH, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। और इसी तरीके से बेंजोनाइट्राइल, अगर बेंजीन पे CN आए तो बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन पे COCl आए तो बेंजोइल क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। अगर बेंजीन पे CONH2 आ जाए तो बेंजामाइड हो जाएगा। तो आई थिंक ये फंडामेंटल कंपाउंड्स आपको पता लगे, ठीक है। तो फंडामेंटल कंपाउंड्स कौन से, एक में तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया हमारे पास फॉर एग्जांपल, या अमाइड हो गया, या हमारे पास साइनाइड हो गया, ये इस तरह के कंपाउंड्स हो गए। अब हमें क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन मान लो हमारे पास कुछ ऐसा आया, एक तो वो है जिसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो मान लो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, एक जगह लगा हुआ है ब्रोमीन, एक जगह लगा हुआ है फॉर एग्जांपल क्लोरीन, एक जगह लगा हुआ है आयोडीन। अब अगेन फंडा वही है बच्चों, PN² वाला। अब बेंजीन में तो पेरेंट चेन का इशू खत्म है क्योंकि बेंजीन खुद ही पेरेंट चेन है। अब बचा क्या, N², यानी अगले N जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी बात हम करने वाले हैं। तो अगले जो N अपने को दिखाई दे रहे हैं बच्चों, उसमें क्या करना है अपने को, अगले जो N हमें दिखाई दे रहे हैं यानी नंबरिंग एंड नेमिंग। तो नंबरिंग में इसमें इंटरेस्टिंग ये होता है कि एल्कीन जैसा काम नहीं होता यहाँ नंबरिंग आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो और एडजेसेंट को नंबर देना है, जैसे कि यहाँ से यहाँ ही जाना होगा, ऐसा रूल नहीं है यहाँ पे किधर से किधर भी जा सकते हो। लेकिन अब नंबरिंग तो छोटा ही देना है, नंबरिंग तो हमें छोटा ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करना सही रहेगा, यहाँ से सही रहेगा 1 to 4। अगर मैं कहीं और से नंबरिंग करूंगा बच्चों तो नंबरिंग क्या होगी, ज्यादा मिल जाएगी, बड़ा मिल जाएगा। अब इसका नाम जो आएगा वो क्या आएगा, इसका नाम आएगा 4-bromo-2-chloro, इसका नाम लिख लेना 4-bromo-2-chloro 1-iodobenzene, 4-bromo-2-chloro 1-iodobenzene, ये इसका नाम आ गया। तो ये रिलेटिवली नॉर्मल जो साइक्लोएल्कीन थी जिनमें ध्यान रखना था उससे भी क्या हो गया, आसान हो गया इनका केस। तो इसका नाम लिख लीजिएगा, इस तरह से हम करेंगे। अब मान लो बेंजीन पे लग गया है OH और OH के बाद यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, लो जी। अब आप देख सकते हो कि क्या इसमें कोई फंडामेंटल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल कंपाउंड है जिसका नाम है फिनॉल। बहुत बढ़िया। अगर हमारे पास कोई एक फंडामेंटल कंपाउंड है तो उसी के हिसाब से हम इसका नाम लिख सकते हैं, और उस फंडामेंटल कंपाउंड वाले कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर 1 मिलेगा, और यहां से मैं इधर जाऊंगा तो 3 आएगा। तो इसका नाम क्या आएगा, 3-bromophenols। लिख लीजिएगा सभी, इसका नाम है 3-bromophenols, इसका नाम है 3-bromophenols। आइए देखते हैं अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे OH है और यहाँ CH3 है। अब मैं क्या करूं, अब यहाँ पे 2 फंडामेंटल कंपाउंड दिख रहे हैं मुझे भाई, एक तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे फिनॉल और एक हमें टॉल्यूइन दिख रहा है। तो ये बताओ कौन सा लें हम, बताओ सभी जल्दी कमेंट सेक्शन में। भाई यहाँ पे हमें लेना होगा फिनॉल, बिकॉज फिनॉल एक फंक्शनल ग्रुप है, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो भाई नेचुरली हम इसको लेंगे, टॉल्यूइन को नहीं लेंगे। तो इसका नाम जो आएगा वो क्या आएगा, 4-methyl phenol, इसका नाम लिख लीजिएगा 4-methyl phenol, 4-methyl phenol। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास CN है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे Br है, ठीक है। अब यहाँ फंडामेंटल कंपाउंड फिनॉल भी है, और फिनॉल बेंजीन पे CN को बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं, बेंजीन पे CN को बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, बेंजोनाइट्राइल की, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, यस बच्चों वहां पे साइनाइड प्रेजेंट है, और आईपीएसी के हिसाब से ट्रिपल बॉन्डेड की प्रायोरिटी ज्यादा आएगी CN में। तो यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, दिस इज आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे 1 आएगा,
1 आके अब मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इज गिवन नंबर 1 प्रायोरिटी, तो पहले उसको तो लेना ही पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे नंबरिंग की भाई कहाँ छोटे से छोटा नंबर मिल जाए। तो इसका नाम आ जाएगा बच्चों 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। इसका नाम लिख लो सभी के सभी जल्दी से, ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाने, मैंने आपको बताया था 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिख दिया, तो इसका नाम है बेंजोनाइट्राइल, लास्ट में आएगा बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। जब यही बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तो इसको फिनाइल भी बोलते हैं। व्हेन बेंजीन इज टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट इट इज नोन एज फिनाइल। तो ये फंडे समझ में आए। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरह का भी कई बार आ जाता है जो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार बच्चों को। जैसे मान लो ये है अपने सामने, ठीक है, अब इसको लिखने के क्या क्या तरीके हैं आईपीएसी नेम में। जैसे बेंजीन पे CH3 है और साथ में NO2 है, अब क्या करें, इसको कैसे लिखें। तो इसमें एक फंडामेंटल कंपाउंड तो आपको दिखाई दे रहा होगा डायरेक्टली, कौन है भाई वो, टॉल्यूइन। तो वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग दिस इज, इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रोटॉल्यूइन, वो भी इसका आईपीएसी नेम है। 4 नाइट्रोटॉल्यूइन इज द आईपीएसी नेम, ये तो है। इसके अलावा अगर मैं मान लो फंडामेंटल कंपाउंड के बिना इसको करूं तो यहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये जो नाइट्रो आपको दिखाई दे रहा है और ये जो मिथाइल आपको दिखाई दे रहा है, बोथ ऑफ देम आर नॉट कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। तब मैं क्या करूंगा, दोनों ही लोकेंट है, तो तब दोनों तरफ से नंबर 14 मिल रहा है, नीचे से भी 14 ऊपर से भी 14। तो मुझे क्या करना होगा बच्चों, तो इसमें फंडा ऐसा है कि यहां पे हम अल्फाबेटिकल के हिसाब से देखेंगे। यहां मिथाइल है, यहां पे नाइट्रो है, तो M पहले आएगा, तो भी नंबरिंग यही आएगी। तो इसका ऑल्टरनेट नाम भी लिख लीजिएगा 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, वो भी आईपीसी नेम है। 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन इज ऑल्सो इट्स नेम बिकॉज इट इज मिथाइल एंड नाइट्रो इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। सो इसके 2 पॉसिबल आईपीएसी नेम हो गए। तो ये नॉर्मली कॉमनली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड में भी आया था इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि दोनों मल्टीपल करेक्ट में आ जाता है इसका। तो अपने को पता होना चाहिए कि फंडा क्या क्या होता है। तो एरोमेटिक के क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से किए जाते हैं, इस तरीके से एरोमेटिक के क्वेश्चन होते हैं। ओके करण, ओके। इसमें जो ये सब बता रहा हूं ना मैं, ये पीवाईक्यू टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, पीवाईक्यू में इसी टाइप के क्वेश्चन मेनली आए हुए हैं, है ना। ओके एवरीवन। सो बच्चों अब देखो, अभी मैंने आपको आज के सेशन में काफी कुछ चीजें तो बता दी हैं, है ना। अपन ने काफी कुछ कर लिया। कोई पॉइंट्स अगर अपने और इंपॉर्टेंट है तो मैं एक एक करके वो और कवर कर लूंगा। हाँ देखो, अब बात ऐसी है कि अब अपन करने वाले हैं आईपीएससी के अंदर ओवरऑल कुछ कुछ पॉइंट्स अगर अपने कुछ इंपॉर्टेंट हैं तो वो फिनिशिंग टच अब मैं देने वाला हूं आईपीएससी के रिलेटेड। कॉमन नेम्स की जहां तक मैं बात करूं तो कॉमन नेम्स की मैं एक लिस्ट दे रहा हूं, ठीक है। ये लिस्ट जो है ना वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डालूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप उसको उठा लीजिएगा कॉमन नेम की लिस्ट और उसका यूज करिएगा। कॉमन नेम्स के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स रहता है एनसीईआरटी में जो कुछ कॉमन नेम्स दिए होते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड रिसोर्स फॉर कॉमन नेम्स, राइट। बाकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है और वो मैं आई विल शेयर विद यू। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सीपीपी है, क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा, तो वो भी टेलीग्राम चैनल पे आई विल अपलोड। एंड बाकी प्रैक्टिस शीट्स काफ़ी सारी हमारी जो मैंने बताया आपको लर्निंग ऐप है उसके ऊपर होता है, तो वहाँ पे आप जाइएगा और वहाँ से आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस शीट। सो बाइसाइक्लोस्पायरो नहीं आता है बेटा, उसका आईपीएससी नेमिंग नहीं आता है, ठीक है। बाइसाइक्लोस्पायरो का आईपीएससी नेमिंग नहीं आता है ना। ओके ओके बेटा। बाकी जो जो सेशन में अभी आ रहा है मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। चलो अब मैं देख लेता हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का पॉइंट तो रह तो नहीं गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तो मैं एक बार शुरू से देख लेता हूँ। लेट मी चेक, ये कुछ रहा तो नहीं है। तो भाई देखो, सबसे पहले अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लिया है, किस किस प्रकार के होते हैं अपन ने देख लिया है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिफेटिक, एरोमेटिक सब देख लिया अपन ने। उसके अलावा अपन ने बेंजोनोइड भी देख लिया, नॉन बेंजोनोइड भी देख लिया, कौन से होते हैं बेंजोनोइड, कौन से होते हैं नॉन बेंजोनोइड। फिर नॉमेनक्लेचर में अपन ने एक एग्जांपल लिया मिस्टर झंडू सिंह का, जिसके बेसिस पे स्ट्रक्चर हमने जाना, और हमने फिर उसमें आईपीसी नेमिंग ऑफ एल्केन्स देखा, कैसे नंबरिंग करते हैं। तो उसमें मैंने पीएन स्क्वायर का रूल आपको बताया, पीएन स्क्वायर के हिसाब से कैसे हम उसको नंबर देते हैं। फिर हमने एल्कीन्स एल्काइंस में कैसे हम नेमिंग करते हैं वो देखा, साइक्लिक में कैसे करते हैं वो देखा। साइक्लिक के बाद फिर हमने फंक्शनल ग्रुप्स में देखा कि फंक्शनल ग्रुप्स
विदाउट कार्बन होंगे तो कैसे करेंगे, विद कार्बन होगा तो कैसे करेंगे। फिर हमने देखा पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स को, जिसको पॉली फंक्शनल आएंगे तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। पॉली फंक्शनल के बाद फिर बच्चों हमने देखा बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स को। बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हमने कई सारे जो फंडामेंटल कंपाउंड्स हैं वो देखे, ओके। और यस बस आई थिंक उसके बाद यस 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 ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड, ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स आईयूपीएससी नेमिंग के कवर हो गए हैं। और प्रायोरिटी टेबल आप एनसीईआरटी से डायरेक्टली देखिए, उसका यूज़ करिए। एंड आई थिंक ऑल द थिंग्स आर कवर्ड। एंड कॉमन नेम्स की अगर हम बात करें तो कॉमन नेम्स में क्या क्या रहता है, वो एक मैंने वीडियो भी अलग से ही बना रखा है कॉमन नेम से रिलेटेड डिटेल, तो वहाँ से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन नेम सर्च भी कर सकते हो, वहाँ से आपको मोस्ट कॉमन नेम मिल जाएंगे। बल्कि मोस्ट कॉमन नेम्स का मैं मिनी शॉर्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, है ना बच्चों। और बस आई थिंक बच्चों, होपिंग दैट इस पर्टिकुलर सेशन से आप सभी को हेल्प जरूर मिली होगी। कमेंट सेक्शन में आपका प्यार मिलेगा तो और अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।